चाहिए था, यूनिट 2 आज चलना चाहिए था। कल की क्लास आप लोगों ने ले ली। हाँ। सर आवाज एक बार नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? आ रही है सर, बहुत बेहतरीन आ रही है। सर पीछे क्या चिपकाया है? नोट्स। मैं भी कई दिन से देख रही हूँ, पूछ नहीं सकी। मे भी जेआरएफ के नोट्स हो ना, सारे नोट्स इतनी है मुझे, थोड़ी मुझे एग्जाम निकालना है ना। यूपीएससी रिमाइंडर नोट्स में भी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मोटरोला की। आवाज नहीं आ रही? जी सर आ रही है। देखिए इन सज्जन को क्या दिक्कत है। तो आज के इस क्लास में हम शुआरा अब्बासी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जो कि शख्सियत को पढ़ना है उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। अल हादी हुवल खलीफा अल अब्बासी अर्राबी। उनके वालिद का नाम क्या था हादी के? हम्म। बाकी आपको अगर पता होगा, यकीन बैच में मैंने सबका बोला था। उमवियों के भी याद कर लेना एक बार, वो हमारी इस्लामी हिस्ट्री से भी आता है, तारीख इस्लामी से भी आता है। और अब्बासियों को भी पढ़ लेना कि कौन किसके बाद हुआ, मतलब हमारी तारीख इस्लामी से उसका रिलेशन है। तो ये किसके हादी जो हैं, इनके अब्बू का नाम क्या है? महदी। महदी, ठीक है। हादी इनके अब्बू का नाम महदी है। और हारून रशीद के अब्बू का नाम क्या है? हारून रशीद के अब्बू का नाम क्या है? हादी, ठीक है। हादी। चलें। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद यंतही अल असरुल अब्बासी फी आम, असर अब्बासी खत्म हो जाता है कब? कब खत्म होता है? हाँ। कहाँ से याद किया आयशा बच्चे? नहीं, 622। क्या याद किया आप लोगों ने? 656 और 1258, ठीक है। 656 और 1258, ये 656 है अरबी हिजरी, और 1258 है। शुरुआत होता है, शुरुआत कब होती है असर अब्बासी की? 132 हिजरी। एक सौ बत्तीस हिजरी से। जी। 132 हिजरी ईस्वी के हिसाब से क्या बनता है ये? 722। 722। 722। 722 जी। 750 लिखा। 750, ठीक है, 750 बनती है। चलें, आसिमत दौलत अब्बासिया, दौलत अब्बासिया की राजधानी कहां पर थी? बगदाद। 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 दिमश्क की किसकी थी? वो फातमियों की थी ना। उम्वियों की। उम्वियों की। फातमियों की काहिरा होगी यहाँ पे। तेजवान और काहिरा में थी फातमियों की, मिस्र और मगरिब में। ठीक है, ये दिया भी अच्छी बात है। और कुर्तबा में उंदुलुस, यानी उम्वी गए थे उंदुलुस में, तो उनकी थी। अव्वल मन एहतम बिनक़्ल उलूम फ़िल अस्र अल अब्बासी व अस्सस बैत अल हिकमा। कौन है ये? कौन है पहले जिन्होंने उलूम को असर अब्बासी में उनको नकल करने की कोशिश की, हारून मतलब दूसरी? हारून रशीद रशीद। हारून और रशीद ने। किसने? हारून और रशीद ने। और इन्होंने बैतुल हिकमत की बुनियाद डाली थी। इन्होंने ही आपका बैतुल हिकमत की बुनियाद डाली थी। फिर उसके बाद मकतबतुन शहीरतुन फी बगदाद वदा नवातहा अल हारून अर रशीद व नमाह अल मामून। एक मकतबा है बगदाद में, मकतबा है बगदाद में, जिसकी बुनियाद डाली थी किसने? हारून रशीद ने, और उसको बाद में आगे उसको परवान चढ़ाया मामून ने। कौन है ये? बैतुल तर्जुमा, दारुल तर्जुमा, दारुल हिकमा। बैतुल हिकमा। हाँ, इसको इन्होंने खजाइनुल हिकमा भी लिखा है, कि बैतुल हिकमा को खजाइनुल हिकमा भी कहा जाता था। चलें। कामत दौलत अब्बासिया अला अक्ताफ। दौलत अब्बासिया जो है किसके सहारे पर खड़ी हुई थी? खरासानी और शियों के। हाँ, अहले खुरासान और शियों की, अहले खुरासान और शियों की। अगला है अव्वलो, ये वही आ गया शायद ना। जी सर। पीवाईक्यूज। अभी देखो यार, पता नहीं आप पीवाईक्यूज के लिए रोते हो, नई चीजों के लिए रोते हो, इतना कुछ मतलब रिपीटेशन भी होता है, सब कुछ होता है। अगर बैठ जाओ कि कितना सब पुराना है।
पीवाईक्यूज की अहमियत नहीं दे रहे हैं और नई नई चीजों के पीछे पता नहीं कौन सा दिमाग आप लेके आते हो। दो दो क्वेश्चन एक एक, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन अरे 10 क्वेश्चन आपके होंगे, मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे और कोई भी नहीं कर पाएगा। बताया था ना मैंने कि मेरा जब जेआरएफ निकला था मैं पढ़ा चुका था 1.5 साल 1 साल, फिर जब दे के आया था तो मुझसे 88 क्वेश्चन ठीक हुए थे। और इतने पे ही पहुंचते हैं, जो हाईएस्ट सबसे आखिरी वाले होते हैं वो इतने तक पहुंचते हैं, बस 90 तक हाईएस्ट हो गया ज्यादा से ज्यादा। आपने 100 लाना है पहली बार में। तो युअतबरुल असरुल ज़हबी लिल अदबिल अरबी, अरबी अदब का गोल्डन पीरियड कौन सा माना जाता है? अब्बासी। अब्बासी। हाँ, अब्बासी माना जाता है। ये शुरू हो गया क्या? चलें, ये कहाँ कहाँ पर पैदा हुए? अभी मैंने 2025 में क्वेश्चन देखा, मतलब पहली बार ही मैंने देखा है, लेकिन मैं वो पढ़ाता था ना कि आवाज याद कर लो, ये जासिम याद कर लो, ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब वो क्वेश्चन उसी तरह का था, तो इन्हीं लोगों के ताल्लुक से था कुछ। तो अबू नवाज कहाँ पैदा हुए? अहवाज। आवाज में, है ना, दिसंबर 2023 में भी, फिर 25 में भी आया इसका मतलब। जी अबू सर नवाज देख आवाज में पैदा हुए, ठीक है, अबू नवाज आवाज में पैदा हुए। फिर उसके बाद अबू तम्माम जासिम जासिम, जासिम से इब्न रूमी, अकीका बगदाद बगदाद, अकीका है ना, अकीका में, मुतनब्बी आपके कूफा में, मुतनब्बी आपके कूफा में। हाँ, चलें। फिर उसके बाद अब हमारे भाई साहब शुरू हो रहे हैं, बशार इब्न बुर्द, जिनको शायरुल मुअल्लदीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायरुल मुअल्लदीन। चलें, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इन पीवाईक्यूज को देखेंगे। तो ये आपके बशार इब्न बुर्द हैं, जिनकी पैदाइश हुई है 96 हिजरी में और 168 में इनकी वफात हुई है। 96 हिजरी में इनकी पैदाइश है, 95 और 167 भी है शायद हसन ज़ियात में, लेकिन 96 168 और जहन में रख सकते हो एक एक कम करके। अबू मुआद इनकी कुनियत है, अबू मुआद इनकी कुनियत है। पूरा नाम है बशार इब्न बुर्द बिन यरजूख। अक्सर जो हमारी जुबान पे भी वो बशार इब्न बुर्द करके ही है। बशार इब्न बुर्द बिन यरजूख अल उकैली, अल उकैली। शायरुन मतबूउन इनको बोला गया। शायरुन मतबूउन का मतलब फितरी तौर पर जिनकी शायरी निकलती है। और इवन बाद में इनके बारे में कहा गया लम यकुन फी शुआरा इल मुअल्लदीन अतबा मिनहू, शुआराए मुअल्लदीन में इनसे ज्यादा अतबा भी नहीं था कोई। अतबा का मतलब जिनकी फितरी तौर पे शायरी आती हो। अबू नवाज तनकीह वाले हैं कि पूरी रात में एक कसीदा लिख के छोड़ दिया, अगले दिन जाके उसको काट छाट करने वाले, अख्तल काट छाट करने वाले, होतैया। तो ये मतबू लोग हैं। जरीर उनकी गजलिया जो है वो तबई तौर पर उनकी निकलती थी, फितरी तौर पर उनकी निकलती थी। और ये शायद इनका पीवाईक्यूज में भी आ चुका है, काफी क्वेश्चन है बशार इब्न बुर्द से। और इनको शुआराए मुअल्लिदीन का इमाम कहा जाता है। तारीफ की है, मुअल्लिदीन किसको बोलते हैं? मुअल्लिदीन तबकात शुआरा में से कि एक शुआरा मुअल्लिदीन का है या मुहद्दिसीन का है। मतलब वो शुआरा जो असर अब्बासी में आकर आए और उनकी जुबान में थोड़ी सी वो बिगाड़ आ गया था। क्यों बिगाड़ आ गया था? क्योंकि फारसी उर्सी या दूसरी जुबानों की वजह से, मिलने की वजह से उनकी जुबानों में वो वाली बात नहीं रही थी जो पहले के लोगों में मानी जाती है। और उनकी शुरुआत होती है किससे? बशार इब्न बुर्द से। और बशार इब्न बुर्द को माना जाता है ये ब्रिज का काम करते हैं, मुहद्दिसीन के आखिरी हैं, है ना, मुहद्दिसीन के गोया की आखिरी हैं और मुअल्लिदीन के पहले हैं। इस तरह की बात इनको कही गई बशार इब्न बुर्द को, क्योंकि ये उन्हीं इन लोगों से शुरुआत होती है। और जो मुअल्लिदीन हैं उनमें सबसे बड़े शुआरा आपके इनको बोला जाता है। इनको मुरास का लकब दिया जाता था। किसका? मुरास का। क्यों दिया जाता था मुरास का लकब? कहीं पर आया भी होगा, वो मुरास का लकब इनको दिया जाता था। कानों में बाली पहना करते थे ना। हाँ, कानों में ये कंगन कहाँ पहनते? कंगन तो हाथ में पहना जाता है सर। ठीक है, तो कानों में बाली पहना करते थे, ठीक है, कानों में ये बाली पहनते थे, कानों में बाली पहनते थे, इसकी वजह से इनको मुरास कहा जाता था। शायरुल गजल है ये, शायरुल गजल है। बहुत गंदी गजल भी इनकी है, या अच्छी गजल भी आप कह सकते हो उसको, और गंदी गजल भी कह सकते हो। इसी तरीके से हिजाबी इन्होंने किया है, हिजाबी बहुत ज्यादा शदीद है इनका, बशार इब्न बुर्द का। और बसरा में पैदा हुए, वुलिदा फिल बसरा व तुफ़िया फी बगदाद। बसरा में पैदा हुए, बगदाद में इनकी वफात हुई, लेकिन दफन इनका आपका बसरा में किया गया है, दफन इनको बसरा में किया है। और इन्होंने शेर कहा है, जबकि इनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ
हम्म 10 साल। 10 साल की थी। इन्होंने शेर कहा काला शेरा, जबकि इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। किसी ने शेर कहा जबकि इनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। कौन है वो? मुतनबी। जी, मुतनब्बी। किसी ने मुतनबी। शेर कहा उनकी उम्र 11 साल थी। वो कौन है? फर। अबुल आला अल मारूनी। अबुल आला अल मुअर्री। लिखिए मत, लिखिए मत। कौन लिख रहा है? फरखंदा लिख रहे हैं क्या? अबुल आला अल मुअर्री। ठीक है। बाकी इनकी बीवी का नाम है, इनकी बीवी का नाम उमामा, जिनसे इनका एक बेटा हुआ था मोहम्मद। उसकी वफात हो गई थी बचपने में, और उनका इन्होंने मरसिया भी कहा था। अपने बेटे का मरसिया कहा इन्होंने। कुछ आप रिकलेक्ट कर सकते हो कि मतलब बेटों का मरसिया किस किस ने कहा है? अपने बेटे का मरसिया कहा किसी ने? जुहैर बिन अबी सुलमा। जुहैर बिन सुलमा। सालिम का? जी। ठीक है। हम्म। और अंसा भी शायद। खनसा, उनका मरसिया कहा था? नहीं कहा होगा ना, इस्लाम में वो गए हैं। इब्नुर रूमी अभी आएंगे, इब्नुर रूमी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो नज़ार गया। कबानी ने भी किया है सर। ठीक है, नजार कब्बानी ने भी किया है। ठीक है, चलें। काल अल जाहिज, जाहिज ने, अगर कोई मैं सिमिलैरिटी पूछ रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मेरे पास जरूर होंगी सिमिलैरिटी। वो उसका मतलब ये भी है कि कोई नॉलेज आप में से किसी के पास हो तो वो निकल जाए। उससे होता क्या है, सबका फायदा हो जाता है। जैसे अब नजार कब्बानी कहा गया, या जो भी नॉलेज होती है सभी के लिए होती है। तो ये हो गया। असलहू, इनकी असल पीछे जो है वो फारिस से है। इनकी असल जो है फारिस से है, और उस पर फख्र भी बहुत किया करते। तो उस बारे में अशार है, डिटेल में हमने पढ़ा उसके अशार वगैरह, वो सब अभी हम नहीं देख रहे। जाहिज ने इनके बारे में फरमाया कि मुहदस में बशार से बड़ा शायर मैंने किसी को नहीं देखा, है ना। अभी शायद पीवाईक्यूज वगैरह में वो अल्फाज भी होंगे तो हमें देखने मिल जाएंगे। मुहदस में यानी मुहदसीन नए वाले शुआरा में, और मुहदसीन की तारीफ मैंने बताई हसन ज़ैयाद के अकॉर्डिंग। मुहदसीन में, मुअल्लिदीन में, किसी गांव में इनसे बड़ा, इनसे अच्छा शायर कोई नहीं मिला। और इसी तरीके से मालिक बिन दीनार ने इनके बारे में फरमाया, मालिक बिन दीनार ने इनके बारे में फरमाया कि इस मुल्हिद के अशार से ज्यादा फिस्क की तरफ दावत देने वाले मैंने कोई अशार नहीं देखे। फिस्क की तरफ दावत देने वाले कोई अशार मैंने नहीं देखे। किसने फरमाया? मालिक बिन दीनार ने। अब यहां पे एक कंफ्यूजिंग वाली लाइन आती थी जिसको मैं खास तौर पे ध्यान रखता था। वो कौन सी लाइन है? ये मालिक बिन दीनार हो गए, और इब्ने जुरैज ने किसी के बारे में कुछ कहा है। बताना मुझे किसके बारे में कहा, क्या कहा है? उमर बिन रबिया के बारे में। उमर बिन रबिया के बारे में। ठीक है, उनका भी गजल के बारे में था, और गोया कि मालिक बिन दीनार का भी गजल के बारे में है। जब फिस्क की बात कर रहे हैं, फिस्क का या हिजा ओवरऑल भी कह सकते हैं, गंदी गंदी बातें करता था वो। इब्न जुरैज का कि औरतों के रिलेटेड था, कि औरतों में सबसे ज्यादा खतरनाक औरतों के लिए है। इस तरह की गजल या शायरी ये करता है। इसलिए बहुत ज्यादा गाने सुनना, या किसी के लिए भी गजलिया, बहुत ज्यादा गजलिया ये दावत देते हैं गलत चीजों की, या दावत नहीं देते तो कहीं ट्रेन तो करते ही, एजुकेट तो करते ही उसके बारे में। तो ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग होता था कि मालिक मालिक बिन दिनार का आपका इसके जहन में रखेंगे कि बशार के बारे में बोला है, उनके अल्फाज क्या हैं, फिस्क की दावत तरफ दावत देने वाले, और ये आपका औरतों के लिए है ना। इब्न जुरैज ने इनके उमर बिन रबिया के बारे में बोला है। इसी तरीके से काफी ज्यादा बदसूरत थे, काफी ज्यादा बदसूरत थे ये, और अंधे पैदा हुए थे बचपने से ही। कभी इन्होंने रोशनी नहीं देखी, दिन की रोशनी। लेकिन उसके बावजूद भी चीजों की तशबीह वगैरह, या चीजों को इस तरीके से वस्फ बयान करते थे चीजों का कि कोई देखने वाला बिना इंसान भी उनको उस तरीके से बयान ना कर सके। इनकी एक हबीबा थी अब्दा नाम करके, बीवी थी उमामा, और हबीबा थी इनकी एक अब्दा करके। ठीक है, अब्दा और अबला। अंतरा की। अंतरा की हबीबा। चलें। इसी तरीके से भाई साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। सरीउल गजब थे, सरीउल हिजा, बहुत ज्यादा हिजा करने वाले थे। और हिजा ही का तो मसला था कि इनको महदी, महदी जिसकी महदी ने शायद इनको निपटाया भी है, तो महदी की तारीफ कर रहे हैं। अब उसने उनको कुछ दिया नहीं, सबको थोड़ी दिया जाता है, या हो सकता पसंद नहीं आते, हालात अलग अलग होते हैं, तो इनको दिया नहीं, तो फिर जाके उनकी हिजू कर दी बाद में। ये काम किया इन्होंने। पहले मदह कर रहे हैं, मदह की भी है, लेकिन जब उन्होंने नहीं नवाजा तो उनकी हिजू करी। फिर बाद में जाके, गर्चे वो हिजू करने की वजह से इनको नहीं मारा, लिहाद उल्हाद की वजह से मारा कि ये जंदीक हो गया है या मुल्हिद हो गया है, देखो किस तरह की चीजें करता है ना। शराब पी के अजान दे रहा था, तो जाके
महदी ने कारिंदों को भेजा था जाके उसको चेक करो ये क्या कर रहा है, फिर जाके उस जिंदी होने की वजह से इनको खत्म कराया था, है ना, महदी ने। इसी तरीके से गुनाह जिना वगैरह इस तरह की कुछ बातें आती हैं, जिहार करके मतलब एलानिया तौर पे गुनाह गुनाह का इर्तिकाब करते थे। हाँ ठीक है। बाकी इन्होंने खलीफा महदी की हिजा की है और उनके वजीर याकूब बिन दाऊद की, खलीफा महदी की भी और याकूब बिन दाऊद की इन्होंने हिजा की है। ज़ईमुस सौरतिल अदबिया अल अब्बासी इनको कहा गया। क्या कहा गया? ज़ईमुस सौरतिल अदबिया फिल असर अल अब्बासी, इसका लीडर है। सानियो बशार किसको कहा जाता है? सानियो बशार, अबू नवास। अबू नवाज को सानियो बशार मतलब सेम काफी चीजों में, या ज़ईमुस सौरतुल अदबिया तजदीदिया भी आप कह सकते हो, जिसके लीडर ये हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? बशार हैं, है ना, बशार हैं, या मुअल्लिदीन में दूसरे नंबर पर आपके बशार हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ तजदीद करने की कोशिश की है। इसी तरीके से हिजा में इतने थे, उलमा नुहात वगैरह तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने बुराई की है, हिजू की है असमाई की, इन्होंने हिजू की है सीबवई की, इन्होंने हिजू की है अखफश की, इन्होंने हिजू की है वासिल बिन अता की। और ऐसे दलाइल हैं कि उलमा ने इनको जिंदगियत से, इल्हाद वगैरह से इनको ताबीर किया है, उसका इत्तेहाम लगाया है और वही वफात का सबब बना। इसी तरीके से जरीर से काफी ज्यादा हिसाब था भाई साहब का, उसके ताल्लुक से भी कोई क्वेश्चन होगा अभी हमें मिलेगा। ये कहते थे कि जरीर देखो एक बड़ा नाम था अपने पीरियड का, और उनकी शायरी पसंद भी करते थे, और हिजू में टकराने की कोशिश की थी उनसे, और कहा कि हजाऊ तो जरीरन फस्तसगरनी, मैंने जरीर की हिजू की, लेकिन जरीर ने मेरा जवाब ही नहीं दिया, मेरा जवाब नहीं दिया, मुझको छोटा समझा। अगर वो वलो रद्दा अलैया लकुन तो अशारन नास, अगर मेरे बुराई का जवाब दे देता तो मैं बहुत बड़ा शायर बन जाता। तो उस तरह का भी मसला आता है, वो भी आपका पीवाईक्यूज में आ चुका है। और एक जुमला कहा जाता है कि जैसे इमरुल कैस को आप जानते हो, जाहिली में जो मकाम है इमरुल कैस का, बारूदी का जो मकाम है असर हदीस में, वही मकाम मुअल्लिदीन में बशार इब्ने बुर्द का है। वही मकाम मुअल्लिदीन में बशार इब्ने बुर्द का है। अस्माई जो हैं वो इनको आशा और नाबिगा से तब तशबीह देते थे। क्यों? क्योंकि इनके कलाम में जो है वो कोई पेचीदगी वगैरह या फालतू की बातें नहीं है। अस्माई इनको आशा और नाबिगा से तशबीह देते थे क्योंकि इनके कलाम में किसी तरह की पेचीदगी या फालतू बातें नहीं है। और कुछ कसाइद, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा याकूब बिन दाऊद की जो बुराई की थी, बनी उमैया हुब्बू हुब्बू ताला नौमुकुम, उठो जागो बनी उमैया, तुम्हारी बहुत सो लिए तुम, और तुम्हारा वजीर जो याकूब बिन दाऊद है। इसी तरीके से इनके बारे में है कि अल अर्ज़ु मुस्लिमतुन वन्नारु मुशरिकतुन, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। हम अशार वगैरह यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक दो अशार यहाँ आ भी चुके होंगे उनमें से। बाकी अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं इनके बारे में। अंधे कौन थे? इनमें से अंधे कौन थे? मनु शायरुल आमा, बशार इब्न बुर्द थे, ठीक है। फिर उसके बाद शायरुन हज्जाउन, गजलिया वाले भी हैं लेकिन शायरुन हज्जाउन कहा। फारसीउल अस्ल, आशा बिल बसरा, बसरा में रहे। अक्सर बित तशबीब बिन निसाई वल हिजा, चुनांचे औरतों के साथ गजल और हिजा भी काफी ज्यादा की है। हज्जा है, हिजा भी ज्यादा की है। कौन है आपके? बशार। बशार इब्ने बुर्द। अख्तल हिजा में बेचारा था ही नहीं, है ना। और सलीमन नक्काश, अहमद बिन जैनी, अहमद बिन नबी है एक, या उल्टा हो गया है, मालिक बिन नबी है एक। शायरुन हज्जाउन फारसीउल अस्ल, उसी तरह का है। हजल महदी, जिन्होंने महदी की बुराई की, महदी की तारीफ भी की थी, लेकिन महदी ने जब इनको नवाजा नहीं, महदी ने जब इनको नवाजा नहीं तो फिर उनकी बुराई कर दी। इब्न रूमी बेचारे का भी ऐसा ही हाल था। इनको ये मदह कर नहीं पाए, मदह करने की कोशिश की, लेकिन शायद इनकी मदह में, मदह होती ना, जैसा इंसान की साइकोलॉजी होती, जैसा इंसान अंदर से होता वैसे ही उसके अल्फाज निकलते हैं। तो ये डिप्रेशन वाले इंसान थे या परेशान थे, जो हम मुतशाइम वगैरह जानते हैं, तो इनकी मदह में अच्छा निकल ही नहीं पाता था, तो इनको नवाजते ही नहीं थे। तो ये डिप्रेशन में और रहते थे कि भाई हमारी सलाहियत वालों की कदर ही नहीं कर रहा कोई। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सलाहियतों की कदर नहीं है, उनके करेक्टर में प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि अरे हम इतने सलाहियत वाले हैं, हमें क्यों अपॉइंट नहीं किया जा रहा, हमें क्यों नहीं लिया जा रहा। पहले भाई अपना करेक्टर ठीक करो तुम। तो ये इब्न रूमी का वही हाल था। तो घरचे वो भी हैं, इब्न रूमी उस तरह के हैं कि इनको, इन्होंने मदह की दरबारी शुआरा में या शुआरा के सामने, लेकिन इनको नवाजा नहीं गया, तो लड़ाई वड़ाइयां भी होती रही हैं। लेकिन यहां पर किसके बारे में है? बशार इब्ने बुर्द के बारे में। सेम तरह के क्वेश्चन तबक़त मुअल्लिदीन के राइद माने जाते हैं। बशार इब्ने बुर्द तबक़त मुअल्लिदीन के राइद माने जाते हैं। ज़ईमुस सौरतिल अदबिया फिल असर अल अब्बासी, बशार इब्ने बुर्द को कहा गया। ठीक है, कहां पर पैदा हुए बशार इब्ने बुर्द? किस मदीने में?
बसरा। बसरा। आपकी आवाज स्लो क्यों आती है रूबिप्पी? पता नहीं सर। पता नहीं। चले, तो वफात कहाँ हुई बशार की? बगदाद। बगदाद में, ठीक है, वफात बगदाद में हुई है। अमर अल खलीफत अल महदी शाइरन बिजर बिस्सौत फमाता। खलीफा महदी ने किसी शायर के बारे में हुक्म दिया कि उसको कोड़ों से मारा जाए, तो वो मर गया। कितने कोड़े लगाए थे? 70। 70 कोड़े लगाए थे और वो मर गया। कौन है वो? बशार इब्ने बुर्द, है ना। अपनी आखिरी हयात में तो पुलिस वाले को भेजा वो। चले, राइदुल मौलिदीन या राइदुल तबक़तुल मौलिदीन ये कहा जाता है। जुफरत हजीन किसका है ये कसीदा? बशार। क्या टॉपिक है इसका, जुफरत हजीन का? सर मरसिया है अपने बेटे पे जो कहा है। हाँ, अपने बेटे का मरसिया है, अपने बेटे का मरसिया है। इनको क्यों कत्ल करने का हुक्म दिया था खलीफा महदी ने? जिंदगी का इल्जाम था इन पे। हाँ, जिंदगी का इल्जाम था, वही देखने भी भेजा था। जब देखने भेजा तो शराब पी के क्या कर रहा था? अजान दे रहे थे भाई साहब, ठीक अजान है। दे रहे थे। हाँ, नमाज की दावत दे रहे थे। कितना अच्छा काम कर रहे थे बेचारे। तबलीगी मॉडल की शुरुआत इसी ने की थी। तवस्सल बशार इब्न बुर्द इलल खलीफत अल अब्बासी व मदहहू। बशार इब्न बुर्द जो हैं खलीफा अब्बासी के पास गए और उनकी तारीफ की। किसके बारे में है ये? महदी। महदी ही की महदी। तारीफ की। महदी ही की तारीफ की है, ठीक है। महदी की, मैंने बोला महदी की तारीफ भी की है, महदी की बुराई भी की है। कुनियत भाई साहब की अबू मुआज है। मुतनब्बी की कुनियत? अबू तय्यब। बश, हाँ, बशार भाई की अबू मुआज। बुख्तरी की? अबू उबादा। शरीफ भाई की? ये आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो सब था पहले। देख लेना, ठीक है। तो शौकी जैफ कद रत्तब अल मुख्तार मिन शेर अल बशार। अल मुख्तार मिन शेर बशार किसने तरतीब दी है किताब ये? अदीबान बोला इन्होंने, अदीबान। क्या डबल ऑप्शन है? अबू बकर और अबू उस्मान। तो यहां कुछ छूटा है क्या पहले और दूसरे ऑप्शन में? चलें, तो अबू बकर व अबू उस्मान खालिदियान अल मुख्तार मिन शेर बशार किसकी किताब है? अबू बकर व अबू उस्मान अल खालिदियान, ठीक है। अबू बकर व अबू उस्मान अल खालिदियान ये इनका है अल मुख्तार मिन शेर बशार। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बशार इब्न बुर्द लम युद्रिक इस्लामा माता क़ब्ल क़ुबैल अल इस्लाम अदरक अल इस्लाम व आनद अल मुस्लिमीन। अदरक अल इस्लाम व लम युस्लिम, अदरक अल इस्लाम व अस्लमा, क्या है सही? अदरकल इस्लाम वलम युस्लिम। क्यों इस्लाम कबूल नहीं किया था इन्होंने? नहीं। चलें, रासुश शुअरा अल मुहदसीन, ये मुहदसीन और मुअल्लिदीन एक ही चीज है। मुअल्लिदीन और मुहदसीन एक ही चीज है, उसकी तारीफ की। रास शुअरा या राइद कह लो या रईस कह लो, जो भी कह लो। काना बशार इब्न बुर्द फारसी मिनल अब व रूमी मिनल उम, क्या है सही इसमें? अम्मी रूमी थी। हाँ, तो काना मैंने पढ़ दिया, वो निकल गया, लेकिन आपने बताना तो था। फारसी मिनल अब व रूमिया मिनल उम बशार इब्न बुर्द के बारे में है। बशार इब्न बुर्द के बारे में है। इसका उल्टा है किसी का क्या? इब्ने अम्मी रूमी फारस था। इब्ने क्या रूमी। है? उनके वालिद जो रूम से ताल्लुक रखते थे और अम्मी फारसी थी। अबू नवाज के दोनों। हाँ, जितनी आपकी तैयारी है ना, जितने जवाब देते हो, लगता नहीं है कि इतना कम पढ़ा है आपने। चलें, बशार इब्न बुर्द काना अकमहा। अकमहा का मतलब ये पैदाइशिया। पैदाइशी मौलूद अंधा। आमा। हाँ, मौलूद आमा, पैदाइशी अंधा। ज़ईम शुअरा अल मुहदसीन। चलें, इदल मलिकुल जब्बार सअर खद्दहू मशैना इलैहि बिस्सूफ नुआतिबहू। जब कोई अपने गाल वगैरह फुलाता है, हम उसको वाट पहुंच जाते हैं उसकी वाट लगाने। कौन है ये? बशार बशार। इब्न बुर्द का याद करेंगे, ठीक है, याद करेंगे बशार इब्न बुर्द का। अबू नवास, अम्र बिन कुलसूम, तरफा बिन अल-अब्द, ठीक है। उसके अलावा इस तरह का मिलता जुलता किसका है? मुतलम्मिस का, मुतलम्मिस का है और फरजदक। फरजदक का है, ठीक है। वो तीनों को जहन में रख लेना। फरजदक का शायद पूछा जा चुका होगा। अश्शाइरु राहा युनज़्ज़िमु अश-शि'र व हुवा फिल आशिरति मिन उम्रिही। 10 साल की उम्र में शायरी करने लग गए थे भाई साहब। कौन है बशार। 10 साल वाले? और कौन है? नाजिकुल मलाइका। नाजिकुल मलाइका।
उश्तुहिरा बित्तफन्नुन फिल गजली, गजल को मतलब एक फन की हैसियत दी या इस तरह से, कौन है ये? बशार। अगर इसमें वो आ जाए उमर बिन रबिया, तब क्या करने वाले हो आप लोग? तब भी बशार ही पे आएंगे, क्यों? क्योंकि ये सवाल इसी के साथ खास हो गया। तफन्नुन वाला लफ्ज उसमें नहीं आ रहा, इसमें लिखा हुआ है शायद तारीख में। क्या मतलब है इसका? ये फनूनी एतबार से इन्होंने गजल करी है, हाँ हाँ, और उमर इब्न रबिया की बस एक गजल ही है उनके बारे जैसे में ऐसे अब्दुल अल्फाज है ना हमीद कि का भी था ना। जाल अल गजल फन्नन मुस्तकिल्लन, तो इमाम फन्निल गजल, उमर बिन रबिया इन्होंने का। गजल की कई किस्मों को लेके इन्होंने बस एक गजल एक ही कबील से कर दी है। नहीं नहीं, ओवरऑल गजल को एक फन, मुस्तकिल फन की हैसियत दी है उस तरह से। इमाम फन फन तगज्जुल भी आता है उनका, फन्निल गजल, फन तगज्जुल, मतलब इस तरह के अल्फाज की बात कर रहा हूं मैं। कुछ है, अगर आप मुझे बता रहे हो तो कुछ है क्या इस तफन्नुन में? इस वजह से गजल की बहुत सारे फनून इसके यहाँ मिल जाती हैं, और उमर इब्न रबिया की बस एक जनरल गजल मिलती है, वो इस वजह से ध्यान में था। आपका जुमला क्या है ये जो अभी बोला है कि बशार की यहाँ बहुत सारी फनून मिलती हैं गजल की, और उमर बिन रबिया की जनरल गजल है। चलो देखना, मैं भी चेक करूंगा क्या है ये। वो सर तजदीद वाला जो लफ्ज आपने बोला है ना, हाँ इस हाँ, बिना पर मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने गजल में बहुत सारी नई चीजों को शामिल किया है। और जो गिलमान वाला। हाँ, उमर इब्न रबिया की जो गजल है वो अच्छा, सिर्फ गिलमान इनका तकलीदी नहीं गजल, है। वो तकलीदी हम्म, गजल है। सर वो ठीक है हसन ठीक है। से ये वर्ड इसके साथ लिया है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, मगर वो हसन जयात वाली बात सही है, वो हम समझते हैं कि वहां से उठाया तो वो करेंगे, लेकिन एज अ वर्ड में कुछ थोड़ी है, मतलब अगर किताब से हटा दो, है ना, वो है कि चलो वहां उसके लिए इनके लिए लिखा गया है, लेकिन हम लुग़वी तौर पे जाएं कि क्या सर इनके क्या है। ये जब इन्होंने बसरा में था, इन्होंने शायद ये एक बात भी बोली कि वो सिर्फ औरतों के साथ शायरी करते हैं, औरतों के, इन्होंने औरतों के लफ्ज़ों के बारे में भी बात की है, और वो जो औरतें गाने गाती हैं उनके बारे में भी उस चीज़ को लेकर गज़ल में शामिल किया है। तो ठीक है ये ठीक है, वैसे अगर इसको चेक करा जाएगा तो मिलेंगी चीजें, है ना, कि ये क्या है, या फर्क बैन उमर बिन रबिया बशार फी गजल में, है ना, इस तरह से। चले, वक़्त कभी हमेशा अंधे पैदा हुए। नुफिया बशार इब्न बुर्द अनिल बसरा बिसबब लहविही व मजूनिही हवाली सना, चुनांचे बशार इब्न बुर्द को बसरा से इनके लहव और मजून की वजह से दरबदर किया गया। कब की बात है ये जी? कब की बात है ये? 744 की। कितने की? 744 की। फिर उसके बाद अदरक जरीरन, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है, मतलब मिसाल के तौर पे जब आता है, क्योंकि इस तरह की मालूमात पीवाईक्यूज के बाद ही किताबों में ऐड होती है, फिर पता चलती है। अदरक, और यही मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नेचर होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नेचर ही यही होता है कि इस तरह के 10 15 12 क्वेश्चन आपके आना है जो आपकी रीच से बाहर हैं, क्योंकि कोई नोट्स नहीं है यूनिवर्सिटी की तरह आपके पास की इस नोट से ही आएंगे। चले, अदरक जरीरन वहजाहु वकाला हजऊ तो जरीरन फस्तसगरनी वआरद अन्नी कालहू, किसने कहा था ये? बशार इब्न बुर्द ने, बात हुई थी हमारी। शेरुहु, शायर देखें इनका शेर अल हद्दुल औसत बैन शेर अल कदीम वल हदीस, एक ब्रिज की तरह है या बीच का है, दरमियानी है शेर कदीम और हदीस के दरमियान, शेर कदीम और हदीस के दरमियान। उमामा ने जितने लिखे ना, ये मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहे, कितने लिखे हैं ये? कह रहे 760? 700 जी, 760 है, 744। 44 नहीं है? जी सर। वकार? 744 ही तो है सर। मुझे डेट नहीं पता सर ये। 755 ही है। 44। या 44 ही है, 740। ठीक है, 744, हाँ मेरे जहन में भी है 744 ही है, ठीक है, 744 है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है दिसंबर 2018 हल तो किया ही होगा मैंने, जी। सही है, पहले।
तो शअरुहु अल हद्दुल औसत बैन अश-शअरी वल क़दीम वल हदीस, ये पॉइंट की बात याद रखेंगे। और मैंने बताया कि इनको ये भी बोला गया कि आखिरुल मुतक़द्दिमीन व अव्वलुल मुअव्वलिदीन या मुहद्दिसीन, है ना, इस तरह के अल्फाज इनके बारे में है। कान मसार नक़ फ़ौक़ रुऊसिना व अस्याफ़ुना लैलुन तहावा कवाकिबुहु। तो तहावा कवाकिबुहु क़ाइलु हाज़िल बैत, इसके कहने वाले कौन हैं? बशार इब्ने बुर्द। ये कुछ अशार हैं जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, इनको तो नहीं भूलना है आपने कि ये आ चुके हैं। अगर इनके बारे में माना दोबारा रिपीटेशन होती है तो ये वाली गलती फिर नहीं करना है। फिर उसके बाद हम अबू नवास के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। अबू नवास ये 145 में इनकी पैदाइश है और 199 में इनकी वफात है। 145 में इनकी पैदाइश है और 199 में इनकी वफात है। नाम क्या है? अल हसन इब्ने हानी। अबू नवास अल हसन इब्ने हानी, नाम याद करना जरूरी है क्योंकि अबू नवास यहां से नाम नहीं मिलता है इनका। और इनकी एक और कुनियत है अबू अली करके, ये पहले की कुनियत है, बाद में इनको अबू नवास भी मिली और अबू नवास वाली जो कुनियत है वो इनकी आगे चली गई है। ये भी उन लोगों में से हैं जो बसरा में पैदा हुए, वुलिदा फिल बसरा, बसरा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफात हुई है। बसरा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफात हुई है। अभी बशार का भी तो यही हाल था ना, बसरा में पैदा हुए, बगदाद में इनकी वफात हुई है। जी सर। तो इनका भी है, लेकिन ये आपके अहवाज में पैदा हुए। कहां पर? आवाज। अहवाज में, काफी फेमस है और पीवाईक्यूज में आपने देख लिया वो आ चुका है। इनके वालिद का इंतकाल हो गया था बचपन में। कितने साल की उम्र थी? 6 साल। 6 साल की उम्र थी। और कौन 6 वाले हैं आपके पास? 6 वाले और कोई हैं? एक है शायद ना, 6 साल में जिनके अब्बू का इंतकाल हुआ। नवाब सिद्दीक हसन खान, नवाब सिद्दीक हसन का। और बद्र शाकिर सैयाब भी हैं। अच्छा, जी। उनकी वालिदा का इंतकाल जी हुआ था। सर, हाँ वालदा, लेकिन हुआ ना। उनकी वालदा। हाँ उनकी वालिदा का, ठीक है। तो उनकी वालिदा का है, उनकी वालिदा का है। चल अच्छी बात है, जबरदस्त। फिर काफी खूबसूरत इंसान थे, बोलते अच्छा थे और मुदमिनन लिल खमर, शराब पीते थे। शराब पीते थे, बहुत ज्यादा मजाक कॉमेडी वगैरह होते हैं ना, कुछ तरह के लोग होते हैं बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और इसी उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से, हालांकि मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, पता है, क्योंकि मेरे सोर्सेज लिमिटेड थे, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैलाया नहीं था, लिमिटेड सोर्सेज थे और लिमिटेड से पढ़ा था। पीवाईक्यूज भी सारे नहीं पढ़ पाया था उस टाइम पे, आपकी तरह थोड़ी टेलीग्राम पे ये हर दिन क्विज़ें चल रही हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन आएगा भी शायद, वो सितंबर 2020 वाला। इनके बारे में है कि आलिमन फकीहन और बशार शराबी इंसान को मैं कैसे तस्वुर कर लूं। मैं अबू तम्माम का लगा के आया शायद, अगर ऑप्शन में वो होगा। आवाज बसरा में है क्या, है ना? तो अबू तम्माम का लगा के आ गया मैं, मेरे जहन में क्या आ गया, ये कैसे हो सकता है ये शराबी इंसान। लेकिन थे इंसान ये, है ना। इनके पास अच्छा इल्म था, हदीस का इल्म था, फिकह का इल्म था, और उस तरह का भी शायद इनके बारे में क्वेश्चन है, या इब्न कुतैबा के बारे में शायद। तो काफी हदीस का इल्म था इनको, तफसीर का इल्म था, नवासिक वगैरह इन सारी चीजों का इल्म था इनको, ठीक है। और इसी वजह से, लेकिन शराबी थे, ये पागल बना था। और इसी वजह से इमाम शाफई ने इनके बारे में फरमाया, लौला मजून अबी नवास ला खश्तुल इल्म अन्हु। आलिम तो थे, फकीह थे, इनको हदीसें काफी ज्यादा याद थी, तफसीर का काफी इल्म था। अगर इनका पागलपन ऐसा ना होता, इनका जो ये सब शराब वराब में लगे हुए ना होते, तो मैं इनको ला खश्तुल इल्म अन्हु, मैं इनसे इल्म हासिल करता। इस तरह की बात इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में फरमाई थी। शुरुआत में अपने बचपने में ये वालिबा बिन हुबाब से मिले, वालिबा बिन हुबाब से मिले, और इन्होंने खुद अपने बारे में फरमाया कि मुझे जो है औरतों के 70 या 60 औरतों के, 60 जो शायरा हैं अरब की, उनके दवावीन याद थे मुझे। अब बताओ, जब औरतों के 60 औरतों के दीवान मैंने याद कर रखे हैं, तो आदमियों के कितने याद कर रखे होंगे। फमादन्नुकुम बिर्रिजाल, मर्दों के कितने दीवान मैंने याद कर रखे होंगे। इस तरह की बात इन्होंने कही थी, ठीक है। बाकी लुगत, अदब, फिक़ह, हदीस, अहकाम कुरान, आलिमन फकीहन, उसके ताल्लुक से मैंने बता भी दिया, और मैं क्या गलती करके आया था अपने सितंबर 2020 में, वो भी बताया मैंने। और 2 बादशाहों के साथ रहे हैं ये। एक तो हारून रशीद के साथ रहे, हारून रशीद के साथ रहे, लेकिन हारून रशीद का एज में काफी डिफरेंस था, और कुछ ये इस तरह की जो गंदी बातें ये करते थे, शराब वगैरह या इस तरह का जो इनका हिसाब था, उल्टी सीधी शायरी करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको कैद कर दिया था। उस पर भी शायद क्वेश्चन बना हुआ है। इनको कैद में डाल दिया गया था, लेकिन बरामिका की शिफात की वजह से, सिफारिश की वजह से इनको छोड़ दिया गया। लेकिन वहां से फिर गए, और गए, वापस नहीं लौटे। जब हारून रशीद की वफात हो गई और दोबारा अमीन आए, उनके बेटे अमीन रशीद,
तब वापस आए। अब इन दोनों की एज बिल्कुल सिमिलर थी, सेम एज के ये दोनों लोग थे, तो ये दोस्त बन गए, साथ में रहते थे। लेकिन बाद में जब लोग खुतबे पे इल्जाम लगाने लगे कि अमीन रशीद तो ऐसा इंसान है कि एक पागल शायर को, अजीब से गंदे शायर को, जैसे अभी के टाइम पे ये इनके शायद कैरेक्टर अच्छे नहीं गए हैं राहत इंदौरी टाइप लोगों के, तो कोई खलीफा उनको दोस्त बना ले कि ऐसे शायर को जो है इन्होंने अपने करीब कर रखा है, तो जिसकी वजह से मजबूरन जो है इनको कैद करना पड़ा, मजबूरन इनको कैद करना पड़ा। रसाऊ अमीन मतलब बचपन में ही चले गए होंगे जल्दी में, जो जिसकी वजह से आवाज की तरफ भी निस्बत की जाती है, आवाज उनसे रिलेटेड है ना, आवाज की तरफ उसकी निस्बत की जाती है। बाकी अमीन के सब जब साथ रहे, अमीन ने गर्चे इनको निकाल दिया, लेकिन जब अमीन की वफात हुई तो अमीन का इन्होंने मरसिया भी कहा है, जब अमीन की वफात हुई तो इन्होंने मरसिया भी कहा है। शायरुल खमरा इनको माना जाता है, शायरुल खमरा, शराब वाले शायर। और शराब का कहते हैं, आप क्या कहते हो, आयशा की बात करते हो आप अख्तल की बात करते हो शराब की सिफत बयान करने में। इन सबसे बहुत अलग है हमारा भाई अबू नवाज। शराब की शक्ल में शराब को शराब नहीं देखता था, बल्कि एक जिंदा इंसान की तरह देखता था, एक माबूद की तरह उन्होंने इसको पूजने की कोशिश की है। इस तरह की बात इनके बारे में कही गई। और इसी तरीके से जो गजल की शायरी इनके यहाँ भी मिलती है, लेकिन गजलिया शायरी औरतों से नहीं, बच्चों से गजलिया शायरी इन्होंने की है, इनका अजीब ही हिसाब था। इसी तरीके से जाहिज ने इनके बारे में फरमाया, मैंने लुगत का अबू नवाज से बड़ा जानकार मैंने किसी को नहीं पाया, और इनसे फसी मैंने किसी को नहीं देखा। जाहिज ने पीवाईक्यूज में आ चुका होगा। इसी तरीके से इनके बारे में फरमाया, लौ समिअहु अल हसनानी लहाजर इलैहि, अगर इनको दो हसनान, दो हसन, हसन है दो, अगर वो इनको सुन लेना तो इनकी तरफ हिजरत करके आ जाएं। कौन है वो दो हसन, हसनानी? हसन बसरी और इब्ने सीरीन। हाँ, हसन बसरी और हसन इब्ने सीरीन, हसन बसरी और हसन इब्ने सीरीन, अगर वो दो, शायद में भी ये भी पीवाईक्यूज में होगा। और ये भाई साहब तनकीह के लिए जाने जाते हैं, तनकीह के लिए सबकी अलग अलग है। तनकीह के लिए जाने जाते हैं कि रात में कसीदा लिखते, एक रात उसको छोड़े रखते, एक दिन एक रात उसको छोड़े रखते थे, फिर उसको दोबारा से अच्छे से करते थे। ये इनके बारे में है। अख्तल की तनकीह के बारे में क्या है? वो 90 अशार जब नज्म करते थे तो 630 30 करते कर थे। देते थे उसको। हाँ, चले, ठीक है। तो इस तरह से उनके बारे में है। और कौन तनकीह वाले हैं? अभी हमने पढ़ा परसों हुतैया के बारे में, कह रहे हैं खैर खैरुश शायरी अलहौली अलमुनक्का अलमुहक्कक, मेरा सबसे बेहतरीन शायरी वो है जो एक साल उस पर गुजर जाए और उसकी खूब अच्छे से तनकीह तहकीक कर ली हो मैंने। तो इस तरह का इनका कुछ है। इसी तरीके से इनका एक दीवान है जो कि मिस्र और बैरूत से छपा है। इनका दीवान है जो कि मिस्र और बैरूत से छपा है, जो समानियत अक़साम, 8 अक़साम पर शामिल है। कितने? 8 अक़साम पर शामिल है। किसी ने कहा कि शुआराउल यमन सलासा, यमन के 3 शुआरा ही हैं, इमरुल कैस हैं, हस्सान बिन साबित हैं और अबू नवास हैं। गोया कि इनको यमन का शायर कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इनकी अबू नवास के बारे में। अबू नवास, यहाँ पीवाईक्यूज को हम देख लेते हैं, इनको शायरुल खमरा कहा गया है, जिसका तस्करा भी आया। अबू नवास को शायरुल खमरा, अबू लताहिया क्या कहा जाता है? शायरुज़्ज़ुहद। हाँ, शायरुज़ इब्न रूमी किसमें मशहूर है? जोहद, इब्न मुतशाउम। रूमी तशाइम। तशाउम। रसा, रसा, रस्सी। हाँ, वो तो जी पर्सनालिटी टाइप बता रहे हो जी आप। जी। बशार इब्न बुर्द गजल और हिजा में, ठीक है, बशार इब्न बुर्द गजल और हिजा में। अबू नवास खुमरा, खमरा और गजल गिलमान में। अबू लताइया ज़ुहद और जोहद वाज। और वाज में। इब्न रूमी रसा और दूसरा, अगर दूसरा लाएं इब्न रूमी का, हिजा। हिजा, हिजा क्या है? हिजा अशहर तश शुआरा अल अब्बास। हाँ, इब्न रूमी तशाउम है। तशाउम, तशाउम तो पर्सनालिटी है। हम्म, तशाउम तो पर्सनालिटी है कि हर चीज को गलत उससे देखना, तफाउल के उल्टा। इलिया अबू माजी का है ना। शायरी में क्या है? शायरी में रसा और हिजा है टॉप पर इनका, इब्न रूमी का। फिर उसके बाद इन्होंने अपने बेटे का मरसिया कहा है। हुतैया हारिस बिन हिल्लिजा अत्तिरमाह बिन हकीम कौन से पीरियड के हैं? तिरमा बिन हकीम इस्लामी। खारजी शुआरा में से है ना, शायद खारजी शुआरा में से तिरमा बिन जी हकीम है ना। सर। जी। खारजी शुआरा में से हैं। जी मेरे पीवाईक्यूज देख लेना भाई, पुराने वाले, काफी कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा टाइम में रख लिया करें, सोते टाइम पे कान पे लगा लिया करें, सो जाया करें उसी हालत में, तो पढ़ाई की हालत में ही उठेंगे।
चलें, बड़े कम क्वेश्चन है भाई साहब के। ठीक है, ये अबुल अताहिया देख लें, इनका हमारे सिलेबस में नहीं लेकिन शायद हमने पढ़ा था, है ना। तो मिन शुआरा ज़ुहदी वल वाज़, अबुल अताहिया कहाँ पर पैदा हुए? ऐन तमर, ऐन तमर में। यमामा, उमामा जरीर, यमामा, जरीर, जरीर। जरीर। हाँ, लौ शैतु अन अजअल कलामी कुल्लहु शअरन लफ़अलतु, अगर मैं चाहता ना कि मैं अपने पूरे के पूरे, मतलब हाँ, अब बोल भी रहा हूं मैं तो शेर बोलूं, बोलते हुए भी शेर बोलूं मैं, तो ये मैं कर सकता था। किसने फरमाया? अबुल अताहिया। अबुल अताहिया ने। सर अबू नवाज की तो काफी सारे क्वेश्चन होने चाहिए, पर नहीं यहाँ क्यों कम है, बहुत आए हुए हैं उनके। हाँ हाँ, जो अभी मैंने बताया वो कहाँ है? जी। या कुछ उल्टा सीधा कर दिया मैंने? गायब दिख रहा है क्या पेज? पेज तो गायब नहीं है। एक मिनट रुकें। अबुल अताहिया, अच्छा ठीक है ठीक है। ये यहाँ बशार से का है। ये है सर, नहीं, ये वलीदा। इन्हीं का ठीक है है। ठीक है तो ठीक है ठीक है यही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। चले, तो बसार का आवाज में पैदा हुए और उसके बाद बसरा चले गए। देखें बसरा, अभी जो आयशा ने भी कुछ लिखा वहां पे मैं पढ़ता हूँ, इसी तरह की बात है। अब्बू का इंतकाल हो गया था, कितने साल? 6 साल की उम्र में। वतूफी अबू हुए तिफल, 6 साल की उम्र में अब्बू का इंतकाल हो गया, तो हम भी लेकर चली गई, है ना। इसमुहा हलिब जलिबान, ये हलिबात क्या लिख दिया? जलिबान है ना इनकी अम्मी का नाम। जी सर। जी सर। हाँ, तो 6 साल की उम्र में फनशाफिया, तो वहां इनकी पैदाइश हुई बसरा में, तो 6 साल आवाज में रहे। शायरुल खमर, शायरुल खमर हैं अशायरुल अब्बासी अल्लज़ी हबिसहुल खलीफा मोहम्मद अमीन, अमीनुर रशीद ने जिनको कैद किया। किसको कैद किया? अबू नवाज। अबू नवाज को। हारून रशीद ने भी कैद किया इनको, ठीक है। जी। हारून रशीद ने खुद कैद किया है। अमीन का तो पक्का दोस्त था, लेकिन अमीन को मजबूरन पब्लिक की डिमांड पे उनको कैद करना पड़ा। अबू नवाज अहवाज में पैदा हुए, अहवाज में पैदा हुए। अहवाज में, अहवाज कहां पर है? सवाल आ चुका है, अहवाज कहां पर है? ईरान। ईरान। फारिस में है ना, ईरान। फारिस में है, हाँ। ठीक है। फारिस में, ईरान में है। कदीम अबू नवास इला मदीनत बगदाद की अय्याम खिलाफती, किसके अय्याम में आए थे ये? अबू जाफर मंसूर। हार हारून रशीद। हम्म, हारून रशीद। लिखा भी है ना। हारून रशीद जी। वकार क्यों बोला? असल में बड़ी शख्सियतें इख्तिलाफ करती हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ता है। बताइए वकार। और मुझे लगा पैदा होने का पूछा। अच्छा, पैदा होने का हो गया वो, ठीक है। तो अबू नवाज बगदाद में कब पैदा हुए? ठीक है, तो बगदाद में कब आए? हारून रशीद के जमाने में। हारून रशीद के साथ रहे थे, कैद में कहा, कैद में कैद किया इन्होंने, हारून रशीद ने। फिर उसके बाद बरामिका ने छुड़वा दिया, सिफारिश करवा ली। फिर कहाँ चले गए थे? सर ये दमिश्क गए थे, फिर वहां से मिस्र। दमश्क गए थे, फिर मिस्र गए थे। यमन का भी मुझे याद पड़ता रास्ते में गुजरा था, आपने बताया था क्लास में। है ना। यमन। जी। फिर अब जब दोबारा अमीन, हारून रशीद निपट गए, फिर जब अमीन आए तो फिर बगदाद वापस आ गए, है ना। जी। हाँ, तो हो गया। शायर अब्बासी आमिला इंदा अत्तारिन का अजीरिन फिल बसरा, एज ए एम्प्लॉई के एक इत्र फरोश के पास इन्होंने काम किया था बसरा में। कौन थे अबू बशरा। नवाज। अबू नवाज। ये? अत्तार कौन थे? सर उनका नाम तो नहीं जिक्र है, बस वालिबा वाला जो जिक्र है उन्हीं अत्तार के पास उनका जिक्र आया था। ठीक है। उस्ताद। नहीं सर, उस्ताद नहीं थे, उनके यहाँ काम करते थे अबू नवाज। युअद्दु सानी बशार फी मनज़अही लफ्ज़न व मानन, सानी बशार किसको कहा जाता है लफ्ज़ और मानी के एतबार से? यहां तक कि ये एक जुमला, ये देखें, उन- इनको सानियो बशार कहा जाता है, अबू नवाज को सानियो बशार। और अबू नवाज के बारे में क्या है सही? अबू नवाज क्या थे? दोनों फारसी उम वल अब। हाँ, तो दोनों फारसी उम वल अब, दोनों आपके अम्मी भी फारसी थी इनकी, अब्बू भी नहीं फारसी सर, थे, तो इन लोगों। इनके 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 वालिद अरबी थे गालिबन। हम्म, दमश्क, इनके वालिद दमश्क के थे, अरबी थे। और ये मरवान बिन मोहम्मद जी के सर, अरबी थे। लश्कर में से थे। ठीक है ठीक है। तो फारसी उम व अरबी अब, ठीक है, फारसी उम व अरबी अब थे।
तो इससे पहले भी एक और गुजरा, मिन अबिन अरबियन व उम्मिन फारसियन, किसी का? जी सर, बशार का गुजरा ना। बशार। उनका तो नहीं था ऐसा, बशार का। बशार के तो अब्बू फारसी हैं और माँ रूमी है। जी। हाँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन पास पास में लिख के इन कंफ्यूजन को दूर कर लेना, ठीक है। मिन अबिन अरबियन व उम्मिन फारसियतिन, मिन अबिन अरबियन व उम्मिन फारसियतिन। चले, बशार व अबू नवास माना हुमा वाहिदतुन वल इदतु सिनान, ये दोनों एक ही हैं, बस गिनती समझो दो है, वरना दोनों एक ही हैं ये, हर एतबार से, काफी एतबार से। तो ये किसने फरमाया इनके बारे में? जाहिज ने। जाहिज। जाहिज। जाहिज ने एक और फरमाया, मा रअयतु अहदन आलम बिल लुगति मिन अबी नवास। ठीक है, तो ये अकवाल वगैरह को आप जहन में याद रखेंगे। लम यकुल अश-शि'र इल्ला बअद अन हफिज़ शि'र 60 इमरातिन खिलाफ रिजाल, मर्दों के साथ साथ या मर्दों के मुकाबले 60 औरतों के दवावीन या उनके अशार याद कर रखे थे अबू नवास ने। अबू नवास को अपना खाइस शायर किसने बनाया था? अमीन। अमीन ने। हाँ, अमीन। ठीक है, अमीन का नाम आएगा, अमीन का, क्योंकि वो दोस्त हो गए थे, बिल्कुल कौन हो गए थे? दोस्त हो गए थे। इन्नी अरा फी का मुखाइला अरा अल्लाह तुज़य्यअहा व सतक़ूलु अश-शि'र फ़अस्बहनी उखरिजुका। चुनांचे मुझे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, तुम्हें वो टैलेंट नजर आ रहा है, तुम उसको जाए मत करो और तुम इंशाल्लाह शेर कहोगे। ये वालिबा बिन हुबाब ने किसके बारे में फरमाया था? अबू अबू नवास। नवास। अबू अबू नवास। नवास ने। तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि वो जो अत्तार है ना, वो वालिबा बिन हुबाब ही हूँ। सही है। नहीं सर, ये अलग है, क्योंकि एक लफ्ज लफ्ज लिखा हुआ है, मर्रा अच्छा। वालिबा बिल अत्तार अल्लदी काना यामिलु इंदहु अबू नवास। हाँ 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 हाँ। तो इससे समझ या में आ फिर रहा मुझे मुझे जहां समझ में आ रहा है ना, मैंने कहीं पढ़ा है है। पहले, अच्छा। सर मतलब पहले मैंने, वालिबा, वालिबा जो है वो मतलब वहां पे आते हैं अतार की दुकान पे, तब इनको देखते हैं। नहीं नहीं, तभी मैं से। उसका नहीं कह रहा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी, मैंने शायद पढ़ा जरूर था, अत्तार का नाम भी मैंने कभी पढ़ा था, उसको कह रहा था मैं। ठीक है, ये उस्ताद हैं वालिब बिन हुबाब। चले, मा रअयतु रजुलन आलम बिल लुगतिल अरबिय्या वला अफसहु लहजतन, ये किसके बारे में है? अबू नवास के बारे में। ठीक है, अबू नवास के बारे में जाहिज ने फरमाया है, अबू नवास के बारे में। तज़ारबत रिवायात फी नसबिही वलअल्लहु व नफ्सुहु मसूलुन अन ज़ालिकल इस्तिराब, कौन है ये? ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है जब भी आता है। ठीक है, मतलब जब भी आया था वो एक मुश्किल क्वेश्चन के हिसाब से था। तज़ारबत रिवायात फी नसबिही वलअल्लहु व नफ्सुहु मसूलुन अन ज़ालिकल इस्तिराब। और इस तरह के क्वेश्चन पता है एक ही बार आते हैं, ये बार बार नहीं आते, रिपीट, इस तरह के क्वेश्चन का रिपीटिशन भी नहीं होता है बहुत ज्यादा। तो किसके बारे में है? अबू नवास के बारे में। लम यक्तफी बिश्शि'रि फ़क़त तलब अल फ़िक़्ह व कान फ़रीक़न, ये मेरा एक नंबर खा गया था। सितंबर 2020 दिख रहा है, तो मेरा ये नंबर खा गया था। मैंने कहा भाई साहब कहाँ फ़िक़्ह, ये शराबी इंसान कहाँ फ़िक़्ह वगैरह करेगा, और उतना रेफर तो की नहीं थी चीजें मैंने, जितना आप डिटेल में पढ़ते हो उतना तो उस टाइम नहीं किया था मैंने। चले, ये क्या है? अबू नवास। अबू हाँ, नवास। अबू नवास के बारे में है। फिर उसके बाद मा रअयतु अहदन बिल लुगति मिन अबी नवास क़ालहु इब्न क़ुतैबा, मा रअयतु अहदन बिल लुगति मिन अबी नवास क़ालहु अल जाहिज़। ये भी सितंबर 2020 वाला है। किसने फरमाया? जाहिज ने। जाहिज ने। दअ अनका लौमी फ़इन्नल लौम इग़राउन वद्दाविनी बिल्लती कानत हिय दाउ, ये किसने फरमाया? अबू नवास। अबू नवास ने। इसको देख लेना, ठीक है, दिसंबर 2023 का है, 2023 का है गोया कि, चेक करना इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि किसके बारे में। दा अनका लौमी फ़इन्नल लौम इग़रान वदाविनी बिल्लती कानत हिय दाउ, किसके बारे में कहा है, इसको थोड़ा चेक करना इस कसीदे को। ठीक है, या मेरे पीवाईक्यूज में पढ़ा तो मैं फिर वीडियोस में कर दूंगा इंशाल्लाह। सर हम्म, दीजिए। क्या चीज? सवाल नंबर 21 में क्या है, समझ में नहीं आया पीछे। जी जी। यानी इनका नसबनामा क्या है, इनके नसब के बारे में इस्तराब है कि इनका नसबनामा मतलब कौन बाप है, और पीछे की बात है नसब के ताल्लुक से। सर, इसके और वालिद का जो मैंने बताया ना, अरबी वाला, एक जगह फारसी ही लिखा हुआ है, तो हो सकता है उस तरफ इशारा हो। हाँ हाँ, वही वही तो फारसी असल है, या कहाँ से है, या कौन लोग हैं ये। वलअल्लहु व नफ्सुहु मसूलुन अन ज़ालिकल इस्तिराब, और ये इस्तिराब जो पैदा हुआ है लोगों में कि ये फारसी असल है या अरबी असल है, या कौन लोग हैं, इनका नसबनामा असल में क्या है, तो खुद ही मतलब इसके जिम्मेदार हैं, और कुछ ना कुछ किया होगा इन्होंने उसमें। सर ये जी। जो इन्होंने भी फारसी माना हुआ है दोनों माँ बाप को, वो वालिद को अरबी नहीं माना हुआ उन्होंने। हम्म। जो अभी ये क्वेश्चन पीछे पड़ा ना, उसमें वही सेकंड ऑप्शन जो था वही ठीक था,
मतलब एंटी सर ठीक अगर है। फारसी हम माने तो फिर इंतकला का लफ्ज क्यों आएगा? फिर फारस में रहेंगे, वो बात पे कहीं और थे, वही तभी नकल किए होंगे। ये भी एक ऑप्शन है अरे तो वो अगर हम इस्तिराब तो गौर है ही करें ना, तो। हम लोग कहाँ साबित कर लेंगे तरह कुछ। जी। से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जी। हाँ, जी सर। मतलब इसी ये तरीके इबारत से किसी, इस्तेमाल हुआ। हम लगे हैं कि उसको अरबी या फारसी बनाने में। ये इबारत किसी बड़ी किताब से उठाई होगी सर ने, है ना? या उनका अपना हिसाब होगा, या खुद की इबारत भी हो सकती है उनकी जिन्होंने पेपर बनाया है। तो लाजमी तौर पे वहां पे इस्तिराब है, और हम चले हैं कि उसको करने। बाकी पीवाईक्यूज में जैसा आया, क्या पीवाईक्यूज का आंसर फारसी, दोनों फारसी बताया क्यों? जी सर। जी सर। ठीक है। फारसी उम वलब, फारसी उम वलब अबू नवाज का, यानी दोनों अब्बू अम्मी दोनों ही फारसी थे, अबू नवाज के अब्बू अम्मी दोनों ही फारसी थे। चलो, हो गया ये। अब ये, जी, हाँ, फिर उसके बाद इब्न रूमी हमारे पास आते हैं। इब्न रूमी के बारे में, ये तशाउम वाली जो आपने बात कही, तशाउम यानी पेसिमिस्टिक इंसान थे कि मतलब जिंदगी में असल में इतनी प्रॉब्लम आती हैं, सबके अपने, पता है, तजुर्बे सबके अपने अपने होते हैं। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी के अपने मसले हैं, और उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उसी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई। बीबी को अब इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ। माँ के बारे में है, माँ जो नेक थी और फारसी उल असल थी, माँ का इंतकाल हुआ, बीवी का इंतकाल हुआ, दो शायद कुछ बच्चे चले गए इनके। तो मतलब मुसीबतें ही मुसीबतें। फिर उधर गरीब उल हाल है भाई साहब, खाने कमाने को नहीं है। जिसके इंसान के पास पैसे ना हो वो तो ऑलरेडी परेशान रहता है। तो ये इब्न रूमी है। और उसके बाद इनकी शायरी में सबसे ज्यादा रसा मिलता है, टॉप नंबर। रसा बहुत जबरदस्त है, हिजाबी बहुत जबरदस्त है इनके पास। ठीक है, कुछ मदह वगैरह फख्र वगैरह कुछ है तो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मदह दरबारों में जाके मदह तारीफे करने की कोशिश की बलात में, दरबार में, लेकिन वहां से कुछ मिला नहीं, तो खाइबन लौटे, है ना, नामुराद होके लौटे। और फिर लोगों की हिजा की, बाद में ही हिजू की, जब उन लोगों ने दिया नहीं। सही है। तो इनका नाम क्या है? 221 में इनकी पैदाइश है, और 283 में इनकी वफात है। कभी कभी कहीं कहीं 284 भी आता है। 221 में इनकी पैदाइश, 283 में इनकी वफात, 284 भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। और बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में ही इनकी वफात हुई है। बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में ही इनकी वफात हुई है। नाम बताएंगे मुझे बगदाद वाले, बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में ही उनकी वफात हुई है। बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई है। कमेंट में बताना, फरख्शंदा है क्लास में? जी बताइए। बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई, और कौन है? नहीं मिल रहा है क्या कोई? सारे चले गए। कुदामा इब्न जाफर। ठीक है, कुदामा इब्न जाफर, जबरदस्त बच्चे। तो बगदाद में ये अकीका में पैदा हुए। अकीका में, कहां पर? अकीका में पैदा हुए। नजद में पैदा हुए, नजद में वफात हुई। कौन? वुलिदा फी नजद व तूफिया फी नजद। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा और जरीर। ज़ुहैर इब्न सलमा और जरीर। ठीक है। चलो, रूमी उल असल है। रूमी मिन अबिन रूमीन, अब्बू इनके रूमी है और माँ फारसी हैं। और इनकी माँ जो है एक मुत्तकी परहेजगार थी। मिन अबिन रूमीन, ये भी सवाल आ चुका है इनका, शायद 2 बार आ चुका होगा। मिन अबिन रूमीन व उम्मिन फारसियतिन, ये गुलाम थे अब्दुल्ला बिन ईसा के। काना मौलन li अब्दुल्ला इब्ने ईसा, अब्दुल्ला इब्ने ईसा के गुलाम थे। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी, मैंने बताया। बाकी इनकी शायरी में मदह भी पाई जाती है, और वो मदह कैसी की है, उससे कुछ कमाने को नहीं मिला है। कमाने के लिए शायरी करने की कोशिश की थी, लेकिन मिल ही नहीं पाया, कोई घास ही नहीं डालता था इनको। हिजा काफी अच्छी पाई जाती है, फख्र भी पाया जाता है। यानी टॉप टॉप तो वो आपका रसा और हिजा है, रसा और हिजा है। और उसके अलावा मदह भी पाई जाती है, और थोड़ा बहुत फख्र भी पाया जाता है, फख्र भी पाया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से इनका दीवान है जो छप चुका है, दीवान शेर मतबू। काना मुतशाइमन मुतशद्दिदन, बहुत सख्त आपके मुतशाइम इंसान थे, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम थी, हर कुछ इनको गलत नजर आता था। और इसकी मिसाल आपको देख लें, वह बलग मिन ततव्वुरिही अन्नहु काना युकीमुल अय्यामा। अगर सुबह सुबह माना घर से बाहर निकले, या कुछ गलत आवाज इनके कानों को पहुंच गई, सबिहतल यौम करी, है ना, कुछ गलत आवाज इनके कानों में पहुंच गई, तो घर से नहीं निकलते थे कुछ कुछ टाइम के लिए। और दलील पकड़ते थे, हुज्जत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल फाला, या इस तरह से कुछ अल्फाज है, युहिब्बुत तीरा, या उस तरह के, है ना, युहिब्बुल फाला व यकरहुत तीरा के अल्फाज हुज्जत पकड़ते थे कि देखो अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है। तो ये अंदाज था इनकी
लाइफ का। और अब्बासी खुलाफा में से 8 खुलाफा की जमाने में रहे हैं। आशरा समानियतम मिनल खुलाफाइल अब्बासियीन, ये भी शायद पीवाईक्यूज में होगा। वस्फुत तबिया भी इनके यहाँ पर पाई जाती है, और वस्फुत तबिया में काफी महारत का सुबूत इन्होंने दिया है। वस्फुत तबिया, वस्फुत तबिया वाले कुछ लोग मुझे बता सकते हो? इब्न खफ्फाजा, इब्ने खफ्फाजा, बुहतरी, बुहतरी, बुहतरी है वस्फुत तबिया या वस्फ है सिर्फ? वस्फुत तबिया है, और वस्फुल मारिक मुतनब्बी। वस्फुत तबिया है इनका। जी सर, मुतवक्किल बुहतरी। मुतकब्बिल मुतवक्किल वगैरह है ना? जी, उनके ठीक है। हौज और की उसमें शेर भी है। ठीक है, और वस्फुल मारिक मुतनब्बी है। हाँ, वस्फुत तबिया इब्न जैदून के यहाँ भी तो है। जी। और इनका भी पढ़ा है हमने, इन दोनों भाइयों का, महाजर वाले। अपना ने इन लोगों को काफी डिटेल में पढ़ा है ना इनको। ये पहला बंदा किसको पढ़ते हैं महाजर में से? जुबरान का जुबरान। पढ़िए। जुबरान के यहाँ भी तबिया है, और इलिया अबू माजी के यहाँ पे भी तबिया है कुछ न कुछ। ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो मदह की है वो किसकी मदह की है? अबुल कासिम अश-शतरंजी की। नंबर 1 अबुल कासिम अश-शतरंजी की, और दूसरा अबुल हसन अल कासिम बिन उबैदुल्लाह की भी। और यही इंसान है जिसने इनको जहर दिलाया था, क्योंकि ये डरता था कि यार इतनी हिजू करता, कभी बुराई कर दे, होता ना कि बहुत बुराई करता हो आप लोगों की, तो नफरत सी हो जाती है। ऑलरेडी आप ओहदे पे बैठे हुए हो, और छोटी जात का इंसान, या छोटी जात नहीं बोल रहा मैं, मतलब छोटे लेवल का इंसान, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी बुराई कर देता है। तो इनका जहर मिलवा दिया था इनके खाने में, और उससे इनकी गुफ्त हुई थी। रसा में तो काफी बड़ा इनका हाथ है, और रसा में अपने बेटे का मरसिया कहा। और बसरा, खराबुल बसरा के ताल्लुक से इनका एक मरसिया है, खराबुल बसरा, इस तरह का कुछ है। इसी तरीके से इनके कुछ अशार हैं खाने और पीने के बारे में, खाने और पीने के बारे में। बाकी इनके पीवाईक्यूज देख ले हम। शायर बगदादी, बगदादी शायर हैं, मिन किबारी शुआरा अल अब्बासियीन, अब्बासी बड़े शुआरा में से हैं। वबलग मिन ततव्वुरिही, जिसको मैंने पढ़ा, अन्नहु कान युकीमुल अय्यामा ला यखरुजु मिन दारिही इदा क़रअत उज़ुनहु सबीहतल अय्याम कलिमतुन सय्यिआ। इसका इराब पढ़ना मुझे, क्या आएगा इसका इराब? दानिया बच्चे, क्या इराब होगा इसका? ज़क़र किसका सर? उज़ुन का, उज़ुन का। हमना, उज़्न आप बताओ, हमना, हमना, राहुल शेख, शेख आप बताइए। उज़्नहु उज़ुनहु, ठीक है, उज़ुनहु है ना। इदा क़रअत उज़ुनहु सबीहतुल यौमी, सबीहतल यौमी कलिमतुन सय्यिआ। ठीक है, क़रअत उज़ुनहु सबीहतल यौमी कलिमतुन सय्यिअतुन, जब उनके कान को टकराता किसी दिन की सुबह में, कलिमतुन सय्यिआ, क्या टकराता? क़रअत कलिमतुन सय्यिआ उज़ुनहु सबीहतल यौमी। तो मफ़ूल बिही है उज़ुनहु, और सबीहतल यौम मफ़ूल फी है, यानी ज़र्फ़ है। ठीक है, ज़र्फ़ है, और कलिमतुन सय्यिआ आपका फ़ाइल। तो ये हो गया इनका बगदादी का। क्या कह रहे हो आयशा? वैसे आ गया होगा समझ अभी। एराब बता रहे ना। चलें, इब्न रूमी की पैदाइश कब हुई है? ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कब हुई है इब्न रूमी की पैदाइश? 835। 835 में। ठीक है, 835 में। तो अगर आपको लोगों को लगता है कि आपको हिजरी वाली याद हो गई है, तो आप कर सकते हो। हालांकि रिसेंट ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कि अभी 2018 के बाद भी एक भी क्वेश्चन इस तरह के होगा, मतलब ये ईसवी के साथ। इब्न रूमी काना रूमियन मिन नाहियते, ये रूमी थे किसके साइड से? वालिद की तरफ। वालिद, वालिद की साइड से। और बशार? वालदा, वालिदा। वलिदा इब्न रूमी फी मिस्र, कहां पर पैदा हुए इब्न रूमी? इराक। इराक में। शायर अब्बासी उश्तुहिरा फी वस्फ़ तबिया, देखें वस्फ़ तबिया आ गया, फेमस है भाई का। वस्फ़ तबिया में मशहूर हुए। इस बार कौन कितने साल जिया है वो आया था, हाँ मैंने देखा है, वो कोई मसला नहीं, वो तो याद होना चाहिए। पीवाई की उसकी वीडियो आ जाएगी उसकी शायद कल, है ना, वो आज ही देखा मैंने। वो कोई मसला थोड़ी, आपको याद होगा तो खत्म। अशाइल अब्बासी कदराफा को, हाँ टाइम टेकिंग है, वो टाइम टेकिंग है, टाइम देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपने वो जोड़ना है ना।
है ना, उनका जोड़ना है। बशार का पूछा गया था, अबू नवाज थे वहां पे, अबू तम्माम थे शायद, अबू नवाज नहीं थे। अबुल आला मुअर्री सबसे ज्यादा जिए हैं, तूलुल उमर। हाँ मैंने देख लिया वो। अशाइरुल अब्बासी खदराफा कहू, वो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस टाइम टेकिंग है। अशाइरुल अब्बासी खदराफा कहू अल फक्र फी मुअदम अय्याम हयाती ही, तो गरीब भी रहे हैं, हमेशा गरीब रहे, गरीबी का ही तस्करा हमारे उसमें अच्छे से आता है। इस्मुल वजीर अल्लजी सम्मा इब्न रूमी, किसने दिया है इनको? कासिम बिन उबैदुल्लाह। अबुल हसन अल कासिम बिन उबैदुल्लाह, अबुल हसन इसकी कुन्यत है भाई की, ठीक है, अबुल हसन कासिम बिन उबैदुल्लाह। वयरा फी शायर बिअन्नहु बुक़ुन लिल हक़ीक़ा वल हदयु फी कौमिही, चुनांचे इस शायर के बारे में आता है कि हकीकत को बयान करने वाले हैं और अपनी कौम में एजर, क्या है ये इसका मीनिंग? आशिक, वकार, असरार। हम्म, और ये पता नहीं कहां से उठाया है किसी रेफरेंस बुक में देखा है किसी ने? नहीं सर। हाँ पता नहीं कहां से उठा के लाए थे। चलें, तो हकीकत को बयान करने वाले हैं, वल हदयु फी कौमी, और अपनी कौम में रहनुमा नुमा, इस तरह के तौर पे कुछ हैं। बाकी इसको याद कर सकते हैं, रेफरेंस बुक में पता नहीं कहां से लिया होगा। चलें, तो ये किसके बारे में है? इब्न रूमी। इसी तरीके से इब्न रूमी को महारत थी किसके वस्फ करने में? तबीयत। तबीयत के। फर्श, वस्फुल फर्श में कौन है भाई साहब? इमरुल कैस। इमरुल कैस। इमरुल कैस। वस्फुल जमल? तारफा। वस्फुल जमल, नाका। वही तो वस्फुल नाका ही है। चले, वस्फुल मबानी? नहीं पता। काना इब्न रूमी, इब्न रूमी कैसे थे? आरज। आरज, असला थे, असला शायद, असला। है ना, हाँ। ये गंजे टकले ना। जी। जी जी हाँ, दाल काना इब्न रूमी, काना इब्न रूमी कौन थे ये? इब्न रूमी खारिजियुल मजहब। पक्का? पक्का नहीं। शिया थे, शिया थे। कौन थे इब्न रूमी? सर शिया थे। हाँ, शियुल मजहब, ठीक है। इब्न रूमी आपका शीयुल मजहब थे, इब्न रूमी शीयुल मजहब थे। काना कसीर अल एतिकाद, क्वेश्चन तो इनसे भी काफी हो गए हैं ना। काना कसीर अल एतिकाद बिशुऊम फिल अशखास वल अशिया, काफी ज्यादा तशाउम इनके यहाँ पर पाया जाता है। कौन? इब्न इब्न रूमी। रूमी। काना इब्न इब्न रूमी। रूमी, इब्न रूमी कौन थे? रूमियन मिन नाहियते अबीही व फारसियन मिन नाहियते हम्म। उम्मीही, तीसरे नंबर पर, ठीक है। चलें, काना कबीह वजह सलअर रासी, बदसूरत थे और टकले थे। कौन? एक और बार आ गया शायद जून 2018 में। कौन थे ये? इब्न रूमी। इब्न इब्न रूमी। रूमी। हाँ। काना ज़यीक़ अल अखलाक मुतशाइमन मुततय्यरन मुलहिन फी सुआल खबीथ अल लिसान, अखलाक अच्छे नहीं थे। मैंने बताया जो करेक्टर की बात ऊपर शुरुआत में मैंने ऐसी कर दी थी। तो अखलाक अच्छे नहीं थे, मुतशाइम थे, मुलहन फी सुआल खबीथ अल लिसान, सुआल में मुलह थे। अरे दो ना अच्छी शायरी की है मैंने, तुम्हारी तारीफ की, दो ना। खबीथ अल लिसान, और जुबान अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से फिर जॉब वूब नहीं मिलती ऐसे लोगों को। तो कौन है इब्नुल अमीद, वो इब्नुल रूमी कौन है ये? इब्नुल इब्न रूमी। अब्दुल्लाह रूमी। इब्न अब्बास काना शदीदत तीरती व यगलू फीहा, बहुत ज्यादा मुतशाइम थे, फाल वगैरह या बदशगुनी लेने वाले थे। वो कौन है आपका? इब्नुल रूमी। ये कौन है आपका? इब्नुल रूमी। उसके बाद अबू तम्माम शुरू हो रहे हैं। इनका यही को जो ये जो शेर है, नक्किल फुआदक हैसु शि'त मिनल हवा मल हुब्बु इल्ला लिल हबीबिल अव्वली कम मंजिलिन फिल अर्ज़ि यअलफुहुल फता, है ना। तो इस तरह का जो अशार कई बार, 3-4 बार आ चुका होगा अबू तम्माम के बारे में। ये कौन से बहर में है? नक्किल फुआदक हैसु शि'त मिनल हवा। हम्म, अभी जितने भी शुआरा हमने पढ़े हैं ना, वो शुआरा इराक हैं, शुआरा इराक हैं। अब जो हमारे शुआरा रह गए हैं वो शुआरा शाम आएंगे, जिसमें से कौन कौन है? अबू तम्माम, बोहतरी, अबुल अताहिया, अबुल अताहिया को नहीं पढ़ेंगे, और इसी तरीके से मुतनब्बी और अबुल अला मुअर्री। शायद 4 पढ़ लिए और 4 ही रह गए ना, या 5 पढ़ लिए?
चलें जो भी। तो जो आप पढ़ेंगे हम वो शुआराए शामियीन हैं, शाम के शुआरा हैं, ठीक है, 4 हैं, अब आगे भी 4 रह गए, अबू तम्माम, बुहतरी और मुतनब्बी और अबुल अला मुहर्री, ये शाम के शुआरा हैं। तो अबू तम्माम के बारे में थोड़ा सा हम देखें, रासुत तबक़त इस्तानिया मिनल मुवल्लिदीन 100, उनको भी आज ही पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है या क्या है? तो अबू तम्माम जो है 188 में इनकी पैदाइश है, 188 में इनकी पैदाइश है और 231 में इनकी वफात है। 188 में इनकी पैदाइश है और 231 में इनकी वफात है अबू तम्माम की। अहदो उमराइल बयान इनको कहा जाता है, शायद क्वेश्चन भी होगा, अहदो उमराइल बयान मतलब बहुत अच्छा बयान वगैरह इनका, इस तरह का बड़े लोगों में से माने जाते हैं। अबू तम्माम इनकी कुनियत है, अबू तम्माम इनकी कुनियत है हबीब बिन औस बिन हारिस अत्ताई, है ना, हबीब बिन औस बिन हारिस अत्ताई इनका नाम है। वालिदहू, इनके अब्बू जो है वो खम्मार थे। खम्मार का मतलब है कि वो शराब वगैरह का, नचोड़ने वगैरह का काम करते थे। वह हाइकन, इसी तरीके से फेरी वाले थे। इनके अब्बू शराब नचोड़ने का काम भी किया है, फिर बाद में जाके उन्होंने फेरी वाले का काम भी किया है। ये जासिम में पैदा हुए, कहां पर? वुलिदा फी मदीनत जासिम, मदीनत जासिम में पैदा हुए, उसके बारे में सवाल आता है। और उसके बाद हिम्स चले गए और वहां पर अपनी शेरी जिंदगी की शुरुआत इन्होंने की, शायरी वगैरह करना शुरू की। फिर उसके बाद आपका मिस्र चले गए, साफरा इला मिस्रा, मिस्र चले गए और मिस्र में मस्जिद फुस्तात में गए, जहां पर इन्होंने लेक्चर वगैरह, मतलब दीनी उलूम वगैरह या इस तरह के शायरी वगैरह या लुगत के अदब के लेक्चर्स उन्होंने वहां पर लिए। फिर उसके बाद जब मोतसिम ने इनके बारे में सुना कि भाई साहब कोई इंसान है बड़ी अच्छी शायरी करता है, इनके बारे में सुना, फस्तखदमहुल मुहसिन, मोतसिम ने इनको अपने पास बुला लिया बगदाद में। बाद वफातिल मामून, तो ये बगदाद आ गए कब? मामून की वफात के बाद। और मोतसिम के साथ रहे काफी ज्यादा, यहां तक कि उन्होंने जब अमूरिया को फतह किया, फतह अमूरिया में भी इनका एक फेमस, बिल्कुल इनका सबसे ज्यादा फेमस एक कसीदा है ना, अस्सैफ अस्दक़ इम्बाअम मिनल कुतुब, जो भी कई बार आ चुका है आपका, और बहर भी शायद उसका पूछ लिया इन्होंने, क्योंकि शायद बहर आता है जब हम इल्म अरूज वगैरह को पढ़ते हैं एक बहर को, तो उनका शेर वहां पर लिखा हुआ देखा हमने, है ना, जब हमने पढ़ा। तो मोतसिम ने इनको बुला लिया बगदाद में, ये बगदाद आ गए, हिम्स में रहे, मिस्र गए, मिस्र के बाद आपका ये बगदाद आ गए और बगदाद में इनको मोतसिम ने मूसिल का जिम्मेदार बनाया था, मूसिल का जिम्मेदार बनाया था, लेकिन 2 साल भी अभी पूरे नहीं हो पाए थे वहां के जिम्मेदार होने के तौर पे, कि बाद में जाके इनकी वफात हो गई। इन्होंने शुरुआत से ही शायरी वगैरह याद की और शुआरा की तकलीद करना शुरू की। किसकी? शुआरा की। और मदह में काफी ज्यादा मशहूर है ये, उश्तुहिरा बिल मदह, मदह की शायरी में, बल्कि शुआरा शामियीन ना अक्सर आप कह लो मदह के शुआरा हैं। बोहतरी भी मदह के शुआरा हैं, मुतनब्बी भी मदह के शुआरा हैं। अबुल मुअर्री को उतना नहीं कहेंगे, लेकिन फलसफा और हिकमा उनके यहाँ पर पाया जाता है, मतलब दरबारी शुरा आप इनको कह सकते हो। तो मदह में इतनी शायरी की है इन्होंने, या मदह में इतना नाम कमाया है कि इनके बारे में आया कि जब तक ये जिंदा रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी और को भी कमाने दे दें। ये बात इनके बारे में कही गई। किसके? अबू तम्माम के बारे में। इनकी जुबान में थोड़ी सी हकलाहट वगैरह थी जिसकी वजह से 60 प्लस की मदह की, ठीक है। तो इनकी जुबान में कुछ तमतमतुन यसीरतुन, कुछ हकलाहट थी इनकी जुबान में, जिसकी वजह से एक रावी जो शेर पढ़ने वाला था उसको अपने साथ रखते थे। और इनके बारे में आता है, और शायद पीवाईक्यूज में भी होगा, कि इनको 14,000 अर्जूजे याद थे। बहरे नज्म में जो कसाइद वगैरह आते हैं वो 14,000 इनको अर्जूजे याद थे। और इसी तरीके से रसा में भी काफी अच्छी शायरी है इनकी। इन्होंने मरसिया कहा है, किसका मरसिया कहा है? मदह में आया कि मदह में अच्छी शायरी की है, रसा में भी, अब्दा फिर रसाई ऐजन, रसा में भी इन्होंने मरसिया कहा है, ठीक है। उसके अलावा इनकी कुछ किताबें हैं, एक तो इनकी दीवानुल हमासा करके है, दीवानुल हमासा जो मुख्तारात है, मुख्तारात हैं, कितने अबवाब में है ये? 10 अबवाब। 10 10 अबवाब। अबवाब में है। कितने अबवाब में है? 10 अबवाब में है। ये मुख्तारात हैं, और इसी वजह से इनका कहा गया कि इनकी इख्तियार ना अबलग मिनहू फी शेरिही, ये भी पीवाईक्यूज में होगा, यानी अपनी शायरी करने से पहले जो इख्तियार है ना इनके बहुत उम्दा है। इख्तियार का मतलब आप चुनो, अच्छे अच्छे अशार लेके आओ। तो इन नहू फी इख्तियारिही अबलग मिनहू फी शेरिही, इनका इख्तियार बहुत अच्छा है। एक दूसरी किताब है इनकी वहशियात करके, जिसको हमने जल्दी कल ही पढ़ा था शायद, अल वहशियात करके, अल हमासा सुगरा इसको बोला जाता है। इसकी तहकीक किसने की थी? अब्दुल अजीज अल मेमनी ने। और इसके अलावा इनकी और हैं फुहूल शुआरा करके, क्या है? फुहूल शुआरा करके एक किताब है। एक हमासा हो गई, वहशियात हो गई, वो तो उसका ततिम्मा मान लो। फुहूल शुआरा करके एक किताब है। नकाइजो जरीर वल अख्तल करके एक किताब है, नकाइजो जरीर वल
अख्तल करके, नकाइज जरीर वल अख्तल। इसी तरीके से आपका इनका है एक मुख्तारो अशारिल कबाइल, मुख्तारो अशारिल कबाइल करके। ठीक है, तो ये हुआ। बाकी हम इनके पीवाईक्यूज वगैरह कुछ देख लेते हैं। मनिल काइल, किसने कहा, नक्किल फुआद का हैसु शि'त मिनल हवा वमल हुब्बु इल्ला लिल हबीबिल अव्वली व हनीनुहु अबदन लि अव्वल मंजिली। कहीं भी चले जाएं आपको अपना घर नहीं भूलेगा। तो ये किसने कहा है आपका, अबू तम्माम ने। किसने, अबू तम्माम ने। अल हमासा मजमुअतु शेरिल कदीम, पुराने शेर का मजमुआ है। किस किस दौर के शेर शायरी इसमें पाई जाती है। हाँ, सर जाहिली, इस्लामी, अब्बासी। जाहिली अब्बासी। इस्लामी और अब्बासी की, जाहिली इस्लामी और अब्बासी की। बशार इब्ने बुर्द का, जिसमें दीवानुल हमासा इसको बोला जाता है, 10 अबवाब में है। हमासा पहला अबवाब है, पहला बाब है, उसी के नाम पे पूरे उसका दीवान का नाम रख दिया गया। बाबुल मरासी, बाबुल अदब, बाबुल नसीब, बाबुल हिजा, बाबुल अज़ियाफ वल मदी, बाबुल सिफात वगैरह। अबू तम्माम का मोहम्मद इब्ने हमीद अत्तूसी का मरसिया कहा है, मोहम्मद बिन हुमैद अत्तूसी का मरसिया कहा है। इन्होंने मरसिया का बताया कि मोहम्मद बिन हुमैद अत्तूसी का मरसिया कहा है। जबरदस्त। ये जो शेयरिंग की देख रहा हूं ना मैं, आप लोगों के अंदर भूख बहुत अच्छी है, यही जिताएगी इंशाल्लाह। अल्लाह जानता है ना कि हमारा जेआरएफ लिखा नहीं लिखा है, या कब कैसे किस अंदाज में लिखा है तकदीर में। अबू तम्माम हबीब बिन औस, नाम क्या है इनका अबू तम्माम का। हबीब बिन औस बिन अत्ताई। हाँ, ये वलीद बिन अब्दुल्ला किसका नाम है। बोहतरी का। नहीं, यही है। अबू उबादा। अबू जी वली, उबा अबू उबादा कुन्नियत है, वलीद उनका नाम है। अब्दुल्ला ही है ना, वलीद बिन अब्दुल्ला। जी सर। उबैदुल्ला है सर। हाँ, उबैदुल्ला अत्ताई उनका ठीक है, नाम है। उबैदुल्ला अत्ताई। और उनका ये कौन है, इब्न जैदून। अब अबू जैद अब्दुल्ला कुछ करके है उनका। अब्दुल नहीं। रहमान। पता। इब्न जैदून का नाम बताइए जल्दी से, या नाम याद करिए नाम। अबुल एक वलीद कुन्नियत है। अब्दुल एक रहमान। एक दो क्वेश्चन तो उनका नाम में भी आ जाते हैं, ठीक है, रेगुलर आते हैं, इसलिए नाम अच्छे से याद कर लेना। नाम के इसी वजह से शायद अस्माए कामिला करके मेरी एक नोट है, अस्माए कामिला करके अलकाब करके नोट है। मिल गए क्या, नहीं मिले। अबुल वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला नाम है उनका सर। हाँ, अबुल वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला, अबू वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला। जबरदस्त बच्चे। चलें, अहमद बिन अब्दुल्ला, क्या बात है। अलहमासा, अलहमासा लबू तम्माम का क्या है। मुख्तारा। मुख्तारात शेरिया फिल मुख्तारा मवाज़िन शहरिया मुख्तलिफा। फिल मवाज़ी अल मुख्तलिया, मुख्तलिफा। उनका दीवान नहीं है, सिर्फ हमासी अशार का मजमुआ नहीं है भाई साहब, या मजमुआ गजली, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मुख्तारात शेरिया हैं, अलग अलग मौजू में। अलग अलग मौजू आपके यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे मौजू हैं। अबू तम्माम के वालिद कौन थे। हाँ, नसरानी। नसरानी, सही है, ठीक है, नसरानी थे। अक़दम मन हावल तक़सीम अश-शअर अल-अरबी इला मौज़ूआत व नज़्ज़महु फ़ी 10 मौज़ूआत। पहला बंदा जिन्होंने शेर अरबी की तक़सीम करने की कोशिश की और उसको कई मौज़ूआत में बांटा। कितने, 10 मौज़ूआत 10। में। अबू तम्माम ने, ठीक है, 10 मौज़ूआत में बांटा अबू तम्माम ने। अंत वल्लाह या बनी अमीर अश-शुअरा गदम बअदी क़ालहु लिल बुहतरी, बुहतरी से ये किसने कहा था, अबू तम्माम। अबू तम्माम ने। कद अहसन फिल इख्तियार जिद्दल एहसान, उसके इख्तियार बहुत हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में कहा गया इन्नहु फी इख्तियारिही अबलगु मिन्हु फी शअरिही, जो मैंने अभी बोला, दोबारा 3 बार बोला शायद। तो ये था आपका अबू तम्माम के बारे में। अच्छा, वो रिसेंट पूछा गया है शायद, अस्दक़ इम्बा मिनल, है ना। अस्सैफ़ु अस्दक़ु अम्बा मिनल कुतुब। हाँ, अस्दक़ इम्बान मिनल कुतुब, वो क्या है आपका, बहरे बसीत में है, बहरे बसीत में है। क्योंकि जब इल्म उरूज पढ़ते हुए शायद वो फेमस आता है, तो इसलिए उनके बारे में पूछा गया। उसके बाद हम बोहतरी को देखेंगे। बोहतरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। बोहतरी की पैदाइश कब हुई है, 206 में उनकी अच्छा। पैदाइश है, और 284 में उनकी वफात है। 206 में इनकी पैदाइश है, 284 में इनकी वफात है। कहीं कहीं इब्न रूमी का भी 284 आता है, लेकिन पहले किसकी वफात हुई है, इब्नुर इब्न रूमी। रूमी की, इब्न इब्न रूमी की, इब्न रूमी की। अबू उबादा इनका नाम है, अबू उबादा इनकी कुनियत है। अल वलीद बिन उबैदुल्लाह इब्न यहया अत-तन्नूखी अत-ताई है, अत-ताई है। अल मुआज़ना बैन तायैन, मुआज़ना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया ना, या नक़्द शेर के बारे में था, ठीक है। तो अल वलीद बिन उबैदुल्लाह बिन यहया अत-तन्नूखी अत-ताई वुलिदा फी मंबज व तुवफ़िया फी मंबज, मंबज में पैदा हुए और मंबज में ही इनकी वफात हुई। इससे रिलेटेड भी इनके क्वेश्चन मौजूद हैं। बोहतरी को बोहतरी क्यों कहा गया। कसीरुल छोटे कद कामा। की वजह, छोटे कद की हाँ, वजह। क्या बोल दिया अभी उमामा तुमने।
सबकत छोटे थे। लिसानी, ये तो आप कह रहे हो सबकत लिसानी। मैंने बताया कि मेरी तो लिखने में भी सबकत लिसानी हो रही है। मैं कुछ बताना भी चाह रहा था, मुझे कुछ लिखना था। मिसाल के तौर पे मुझे लिखना था पानी, ठीक है, ये नहीं था कोई दूसरा वर्ड था, मुझे लिखना था पानी, और वो पता नहीं नीपा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मतलब पानी को पीना हो गया। इस तरह का मतलब कुछ उल्टा हुआ था, पानी नहीं था लेकिन यही हुआ था, यानी इधर की हरकत उधर चली गई थी, वाव और अलिफ इधर उधर का चला गया था। तो मैंने कहा यार सिर्फ सबकत लिसानी नहीं होती, सबकत कलमी भी होती है, तो सबकत कलमी भी हो रही थी। चले, तो युकाल लिशअरिही सलासिल ज़हब, इनके शेर को सलासिल ज़हब कहा जाता है। सलासिल ज़हब का मतलब सोने की, चैन। सोने की हाँ, चैन। सोने की चैन इनकी शेर को, ये भी कई बार पूछा जा चुका हो, सोने की चैन इनके शेर को कहा जाता है। इसी तरीके से इनके बारे में अबुल अला मुअर्री ने इनके बारे में कहा, अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान। अबू तम्माम और मुतनब्बी तो हकीमान है, हिकमत की बस बातें करते हैं। असल शायर तो अशायर हुवल बोहतरी, असल शायर तो वो बोहतरी है। अबुल अला अल मुअर्री ने इनके बारे में फरमाया, ठीक है, ये हिम्स गए थे ताकि अपनी शायरी को पेश करें, अपनी शायरी को दिखाएं अपने टीचर अबू तम्माम को, अपने टीचर अबू तम्माम। अबू तम्माम ही का अंदाज इन्होंने इख्तियार करने की कोशिश की कि अबू तम्माम के ही उनकी शागिर्दी इख्तियार की और मदह में उनकी तरह ही शायरी करने की कोशिश की। और अबू तम्माम से रिलेटेड कुछ जुमले भी हैं, वो अभी हम देखेंगे। ये हल्ब में गए, जब हिम्स गए, आपका जब हिम्स गए तो वहां हल्ब भी गए, और हल्ब में एक साहब से दोस्ती हो गई थी, वो एक साहब से इनकी मोहब्बत हो गई थी। क्या नाम था उनका? बोहतरी की हबीबा का नाम? अलवा। बोहतरी की हबीबा का नाम अलवा, अबदा, अबला, अलवा। अब ये सब भी आने लग गया है ना, तो ऐसा नहीं कोई अनोखी चीज पढ़ा रहे हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन भी सब आने लग गए हैं, और ये तो सब इस तरह का शुरू से मैं याद कराते आता हूँ चीजें। अबदा किसकी है? शार। बशार की है। और अलवा बख्तरी। और आबला अंतरा। और खौला तरफा। अरफा। तरफ, और अबू नवाज की जनान। जनान। जनान, जनान, ठीक है। चले, और तो ये खुलफा के दरबार में दरबारी शायर थे। काना शायरन फी बलातिल खुलफा, काफी खुलफा के है ना, काफी आते हैं, कोई ना आया है कितने हैं, ऐसा कुछ है इनके बारे में? नहीं, इब्ने रूमी के बारे में तो था। नहीं इनके बारे में भी है, पूछ रहा हूँ क्या? नहीं सर, पता नहीं। हाँ, तो इनकी आपका दीवान जो है आपका मदह में भी है, रसा और हिजा में भी है, बाकी वस्फ में तो ये फेमस हैं। वस्फ में शायरुल वस्फ इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शायरुल वस्फ। उसके अलावा मदह भी शायरी है, क्योंकि मदह में रहे थे, मुतवक्किल के बहुत बड़े खास रहे, मुतवक्किल के खास शुआरा में से हैं, और मुतवक्किल के साथ एक लंबे पीरियड तक रहे, और उनके वजीर फतेह बिन खाकान या जो भी थे, उनकी तारीफ वगैरह दोनों की तारीफ की, उनके साथ रहे। लेकिन जब मुतवक्किल की वफात हो गई तब जाके परेशान हो गए थे, और एंड में जाके अपने वापस अपनी जगह आना पड़ा इनको, मंबज इनको वापस आना पड़ा कि मंबज में ही आके ठहर गए। क्योंकि असल जिसके साथ थे, जिससे मोहब्बत हो जाती, जिसके साथ इंसान रहने लगता है, लगाव हो जाता है कहेंगे जिसको, तो फिर उसी के साथ रहना चाहता है। बाद में जाके कहीं इनको ठिकाना नहीं मिला। और मदह की अगर बात करें तो अपने बचपने में ये, मतलब हर इंसान, हर छोटे मोटे अहरे गहरे की इन्होंने तारीफ करने की कोशिश की। गर्चे बड़े शायर थे, अदब अच्छा था, लेकिन गंदे कपड़े पहनते थे, पुराने कपड़े पहनते थे। इस तरह से हमारे कभी कुछ बड़े लोगों में से मिल जाते हैं। और अपने नफ्स पर मतलब खर्च नहीं करते थे, अपने नफ्स पर नहीं खर्च करते थे। मिन अतबअ शुअराइल अरब इनको कहा गया। अतबअ शुअराइल अरब का मतलब शायरी जो है वो फित्री शायरी थी इनकी, फित्री शायरी थी। और जो शायरी पढ़ते थे, काना मिन अबगज़िन नासे इनशादन, शायरी जो पढ़ते थे बड़ी गंदी शायरी करते थे, सर हिला हिला के इस तरह से पढ़ते थे, है ना, मन की भाई इस तरह से अपनी शायरी पढ़ते थे, और लोगों से कहते थे जब शायरी करने के बाद कि मैंने अच्छी शायरी की ना, कहो ना मैंने अच्छी शायरी की है, जैसे कहना वाह वाह कहो मैंने शायरी की है, तो इस तरह का उनका अंदाज था। और इसी तरीके से किसी ने इनके बारे में कहा, अच्छी शायरी ये भी करते थे, खुद अच्छी शायरी करते थे। अबू तम्माम ने कहा इनके बारे में, ऐ मेरे बेटे अंता अमीर शुआरा गदम बादी, जब मैं नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, तुम मेरे बाद सबसे बड़े शायर बनोगे। और इनसे किसी और ने कहा कि तुम तो यार बशार अबू तम्माम से भी बड़े शायर हो। तो उसने कहा देखो तुमने जो बात कही है, इससे ला यनफउनी हादल कौल वला यजुर्रुनी मा यनफउनी हादल कौल वला यजुर्रु अबा तम्माम, इससे ना मेरा कुछ फायदा होने वाला भाई, ना अबू तम्माम को कुछ नुकसान होगा। अरे ऐसी बात दोबारा मत करना। मैं भाई उन्हीं के हाथ से रोटी चबाना मैंने उन्हीं से ही सीखा है, ठीक है, जो आज थोड़ा बहुत जो जुबान मेरी हिल पाती है ना शायरी से, वो सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा है।
तो इस तरह का इनका रिश्ता भी था। बाकी मुतवक्किल के साथ हमने देखा, बाकी देख ले रहे हैं। शामी शुआरा में से हैं, शाम के हैं। मुतनब्बी शाम के हैं। मुतनब्बी तो अच्छा, मुतनब्बी नहीं है शाम के, मुतनब्बी इराक के हैं, शाम में रहे उस वजह से जहन में आ गया। मुतनब्बी आपके इराकी शायर हैं, तुगराई आपके इराकी हैं, इब्ने अब्द रब्बी उंदलुसी हैं, और शरीफ अच्छा ये मुतनब्बी के बारे में ये चले। बुख्तरी का लैसा मिन शुआरा अल उम्वियीन, उम्वी शुआरा में से नहीं है। कौन नहीं है उम्वी शुआरा में से? कुसैर इज़्ज़ा उम्वी शुआरा में से हैं। इब्ने रुशैक। ठीक है, ये क्यों आया? नहीं सर, हमारे सवाल का जवाब दिया है वो, इसमें बुख्तरी। हाँ ठीक है, इसमें बुख्तरी। तो जरीर आपका उम्वी से हैं, और अख्तल भी उम्वी से हैं। बुख्तरी आपके अब्बासियों से है, बुख्तर आपके अब्बासियों से हैं। अबू उबादा अल वलीद इब्न उबैद बिन याहया, उबैद अबू उबादा अल वलीद इब्न याहया अत-तन्नूखी अत-ताई, बुख्तरी के बारे में है। मुअर्री का नाम क्या है? अहमद बिन सुलेमान है ना, या अहमद बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान। अहमद बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल क़ुदाई है ना, अत-तन्नूखी शायद। फिर उसके बाद शेर में यमताज़ फी वस्फ़ ईवान किस्रा व बिरकतिल मुतवक्किल व कसरिल मुअतज़ बिल्लाह, कसरिल मुअतज़ बिल्लाह। किसका शेर है जो किसरा का जो घर था उसके वस्फ में, और इसी तरीके से मुतवक्किल का जो हौस था उसके बारे में है। मुअतज़ बिल्लाह के महल के बारे में है, किसरा के ईवान के बारे में, मुतवक्किल के हौस के बारे में, और मुअतज़ बिल्लाह के महल के बारे में। यहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो ये किसका है? बुख्तरी का है। अंत अशआरु मिन अबी तम्माम फ़क़ाल मा यनफ़उनी हाज़ल क़ौल, उनसे कहा गया कि आप तो अबू तम्माम से बड़े शायर हैं, तो उसने कहा मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई इससे। ये किसने कहा? बुख्तरी ने। अबू फिरास कुत समझ में नहीं आ रहा है क्या हो जाता है कभी कभी। ये बुख्तरी का हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एक दो। कअन्नमल फिज़्ज़त वल बैदा साइलतन साइलतुन मिन अस्सबाई की तजरी फी मजारीहा क़ालहुल बुख्तरी फी वस्फ़ बिरकतिल, किसके बिरका के बारे में कहा गया हो, किसके हौस के बारे में कहा गया होगा? मुतवक्किल। मुतवक्किल। मुतवक्किल के, मुतवक्किल के, ठीक है। फिर उसके बाद वयुशीरु बिकम्मिही इंदा कुल्लि बैतिन, ये जब मैं बता रहा था, जब शायरी पढ़ते थे तो हर शायरी पढ़ने के बाद कहते थे कहो कहो ना अहसनतु वल्लाही, अहसनतु वल्लाही, सुम्मा युक़बिल मुस्तईन क़ाइलन मा लकुम ला तक़ूलून अहसनतु। खुद से कहते थे बड़ी अच्छे से मैंने शायरी की है, और मुस्तमीन से कहते थे तुम लोग क्यों नहीं कहते हो कि वाह वाह क्यों नहीं करते तुम लोग। तो ये बुख्तरी का अंदाज था। में भी कुछ सवाल यहाँ पे मिसिंग भी हो सकते हैं, मुझे लगता है ये वाला ना जो मिन औसखिल्लाहि तौबन व अबखलिहिम अला नफ्सी, ये भी शायद आ चुका है पीवाईक्यूज में, लगता है आपको क्या? चलिए आपकी चैट भी पढ़ लूं मैं। मुआजना बैन तय्यन किसकी है? इब्ने रुसीक, इब्ने सर इब्ने इस बुक में तक है ना, आगे आया हुआ है वो शायद 23 या 24 है जो आप बता रहे अच्छा, हैं। आमदी आमदी इब्ने रशीक, हाँ हाँ, आमदी की है वो तो, है ना। मुआजना बैन तय्यन आमदी की है। चलें, फिर उसके बाद मुतनब्बी को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम? मुतनब्बी को। और मुतनब्बी के जो क्वेश्चन है उनके पहले हम थोड़ा सा उनकी जिंदगी को देख लेते हैं। बहुत बड़े शुआरा में से माने जाते हैं। 303 में इनकी पैदाइश है, 354 में इनकी वफात है। नाम क्या है? अबू तीब अहमद बिन हुसैन, अबू तीब अहमद बिन हुसैन इनका नाम है। अल जुअफी अल किंदी अल कूफी, अरब के बड़े शुआरा में से माने जाते हैं। अहमद बिन हुसैन इनका नाम है। किसी और का नाम भी है अहमद हुसैन? हमजानी। हमजानी का, अबुल फजल अहमद बिन हुसैन। इब्नुल हमीद का नाम क्या है? मोहम्मद बिन हुसैन। अबुल फजल है ना वो भी। जी। हाँ, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अपने जमाने के बड़े मतलब यकताई रोजगार माने जाते हैं ना, यूनिक माने जाते हैं, अजूबा माने जाते हैं। और कूफा में इनकी पैदाइश हुई है। कूफी है, इराकी है, कूफा में इनकी पैदाइश हुई है। किंदी जो कहा जाता है, ये किंदी क्या है? शायद अपनी इस बार यकीन बैच में बात हो चुकी है ना। कबीले का नाम है ना सर। हाँ, इनके मोहल्ले का नाम था किंदा, जो है आपका मोहल्ले का नाम था। सही है, किंदा जो है इनके मोहल्ले का नाम था। किंदा जो कबीला है वो यमन में इमरुल कैस वगैरह का होगा तो होगा, लेकिन यहाँ इनका मोहल्ले का नाम था। और इनके बारे में आता है कि आज तक भी मजदर इल्हाम बने हुए हैं शुआरा के। मजदर इल्हाम का मतलब कि इनकी शायरी को पढ़ना, उस तरह के मौज़ूआत उठाना या उस तरह का स्टाइल उठाना, तो मजदर इल्हाम उदबा शुआरा के लिए बने हुए हैं।
अरबी अदब का एक प्राइड माने जाते हैं, अहद मफ़ख़िरतिन लिल अदबिल अरबी। और इन्होंने 9 साल की उम्र में शायरी की और इनके अंदर किब्रियाई वाला अंदाज था, मैं बड़ा इंसान हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अपनी अरबियत पर भी इनको काफी ज्यादा फख्र था, बहुत ज्यादा आली हिम्मत थे। और इसी वजह से आने वाले जमाने में इन्होंने 323 हिजरी में इन्होंने नबूवत का दावा कर लिया, इसी तरीके से खलीफा होने का भी दावा कर दिया, लोगों को बुलाया अपनी इसकी तरफ। 323 हिजरी में इन्होंने नबूवत का दावा किया, शायद PYQs में होगा। फिर उसके बाद इधर उधर दरबारी शुआरा में ये रहे। 336 में अबुल अशायर के पास गए, ठीक है। 336 में 336 में ये अबुल अशायर के पास गए, जो कि अंताकिया के वाली थे अबुल अशायर। और अबुल अशायर कौन थे? ये सैफुद्दौला के कजिन। हाँ, सैफुद्दौला के कजिन थे। तो जब उनके साथ इनका मामला अच्छा रहा तो अबुल अशायर ने सोचा ये तो अच्छा इंसान है, बड़े शायर हैं, और इसको सैफुद्दौला अल हमदानी के पास आगे रेफर कर दिया कि आप वहां चले जाओ। 337 में ये सैफुद्दौला अल हमदानी के साथ रहे और यही पीरियड इनका गोल्डन पीरियड माना जाता है। सैफुद्दौला अल हमदानी के साथ चूंकि तकरीबन सेम एज के, ये भी सेम एज के थे, तो उनके साथ रहे 9 साल तक। 337 से लेके 346 तक ये इनके पास रहे और जाते भी नहीं, ना अबू मुतनब्बी जाना चाहते थे, ना ही ये जाना चाहते थे सैफुद्दौला अल हमदानी। लेकिन माहौल ऐसा बन गया था, लोग दरबारी होते हैं, माहौल होता ना, पॉलिटिक्स बन जाती उस तरह की कि जीना दो भर कर दिया है क्लास में, है ना, जीना दो भर कर दिया, तो इंसान को छोड़ना पड़ा वहां जाके। इसी तरीके से हम वो बलागाम पढ़ते हैं, आजिल हसद अल हुस्साद अन्नी बिकब्तिहिम, इस तरह का कहा ना कि ये हसद करने वाले मुझसे तुम ही तो खत्म कर दो, अंतल लजी सय्यरतहुम ली हुस्सदा, तुमने ही तो उनको हासिदीन मेरा बनाया है। तो इनके बारे में भी इनका कुछ मसला था, इंसान गलती कर देता है। मिसाल के तौर पे सारे शुआरा जो हैं वो खड़े होकर शायरी करते थे, तो सैफुद्दौला ये मुतनब्बी ने कहा नहीं, मैं खड़े होकर शायरी नहीं करूंगा। तो इसी तरह की बातें लोग फिर बादशाह के कान में जाके डालते हैं कि देखो वो इतना बड़ा बनता है, तुम्हारे सामने खड़े होकर शायरी भी नहीं करता, है ना, तो उसके साथ रखोगे। तो उस तरह से बाद में हुई चीजें। और जब चले गए तो बाद में इनके मुकातबात होते थे, जब छोड़ के चले गए 347 में, तो लिखते थे एक दूसरे को या महसूस या दूसरे को मिस भी करते थे, इस तरह की बातें कुछ हैं। तो 340 के बाद ये आगे चले गए, जहां पर इन्होंने काफूर अल इख्शीदी की मदह की, इसी तरीके से अबू शुजा की मदह की। फिर उसके बाद मिस्र चले गए, मिस्र में कुछ टाइम के लिए रहे और फिर कूफा वापस आ गए। जब कूफा वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे बिलाद फारिस, बिलाद शाम, यहाँ की भी गए, और जहां पर आपका इब्नुल अमीद से जाकर मुलाकात की। इब्नुल अमीद से, इब्नुल अमीद के साथ कुछ मुसाजलात वगैरह या उनके या इब्नुल अमीद की तारीफ में इन्होंने शायरी भी की है। और इसी तरीके से वहां पर अज़दुद्दौला, शिराज के अंदर अज़दुद्दौला की इन्होंने तारीफ की है। इसकी अज़दुद्दौला की इन्होंने तारीफ की, अला क़द्र अहलिल अज़ाइम तातिल अज़्म तातिल अज़ाइम। बाकी इनकी खूबी क्या है, इन्होंने जो जंगे वगैरह हैं, वस्फुल मारिक वल हुरूब, जंगों को या मारिकों वगैरह को काफी अच्छे से वस्फ किया है। जो सैफुद्दौला के साथ गए, सैफुद्दौला ने जितनी भी जंगे वगैरह लड़ी हैं, और बलागा में एक दो मिसालें हमने उसकी काफी ज्यादा देखी हैं। हिकमत में और फलसफा की शायरी में काफी ज्यादा मशहूर है। उश्तोहिरा बिल हिकमत वल फलसफती फी शिअरिही। इसी तरीके से इनको इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया कहा जाता है। शेर अरबी में इनको इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया कहा जाता है। इन्होंने हिजू की थी, बुराई की थी, एक इंसान थे ज़ब्बा बिन यजीद अल असदी की, ज़ब्बा बिन यजीद अल असदी की बहुत गंदे अंदाज में उनकी बुराई की थी, जिसकी वजह से उनके मामू थे एक फातिक अल असदी करके, उन्होंने इनको मारा था। जब कूफा वापस आ रहे थे, कूफा की तरफ, मिस्र से कूफा की तरफ वापस आ रहे थे, तो रास्ते में या जो बीच में कई इलाके घूम आए थे, ये बिलादे फारिस या बिलादे शाम, जब वहां से आपका रास्ते में वापस आ रहे थे, इनके साथ इनका बेटा था और इनका गुलाम मुफले था, वो दोनों मारे गए, ये भी मारे गए। और वहां पर इनको ज़ब्बा बिन यजीद अल असदी के मामू फातिक अल असदी ने इनको खत्म कर दिया था। और वहीं पर इन्होंने कुछ कहा था, अल-लैलु अल-खैलु वल-लैलु वल-बैदाउ तारिफुनी, मुझको सब लोग जानते हैं, तुम मुझे मारोगे, इस तरह के कुछ अल्फाज इन्होंने कहे थे। बाकी इनके PYQs देख लेते हैं। मुतनब्बी मन हुआ शायर शामी मिन शुआरा तालीन, शामी शुआरा में से माने जाते हैं कौन? तुगरा इराकी है, इब्ने अब्द रब्बी जो हैं आपके उंदलुसी हैं, शरीफ और रजी भी आपके इराकी हैं, और मुतनब्बी आपके शामी हैं। तो शामी इराकी वाले क्वेश्चन पहले आते थे। पहले जो हमने 4 पढ़े वो सारे इराकी थे, बाद में जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके शामी हैं। अना व अबू तम्माम हकीमान, मैं और अबू तम्माम हकीम हैं।
असल शायर तो बोहतरी है। किसने फरमाया ये? मुतनब्बी। मुतनब्बी। अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान व शायर हुआ अल बोहतरी। मुतनब्बी का जब नाम आ गया तो किसने कहा है? अबुल अला अल मारी। अबुल अला मुअर्री ने। मिन किबार शुअराइल अरब, अरब के बड़े शुअरा में से है। सैफुद्दौला की मदह की है। सुम्मा काफूरन, फिर काफूर की मदह की है। फिर असदुद्दौला की शिराज में मदह की है। काफूर की कहां पर की है? काफूर की मदह कहां पर की है? काफूर अल मिस्र रशीदी की। मिस्र में। मिस्र में, ठीक है, मिस्र में काफूर की मदह की है। काना मुतकब्बिरन शुजाअन तमूहन, मुतकब्बिर थे, बहादुर थे, तमूहन बहुत बड़े ख्वाब रखने वाले थे। मुहिब्बन लिल मुगामरात, रिस्क टेकर थे, मतलब एडवेंचरस करने वाले थे। मुअज़्ज़म शअरुहु, उनकी अक्सर जो मुअज़्ज़म शअरिही, उनकी अक्सर जो शायरी है वो हिकमत में है और जिंदगी के फलसफे में है। मुतनब्बी के बारे में, उमर बिन रबिया, कोई दूर दूर का ताल्लुक इस तरह के टॉपिक से नहीं है। अबुल अताहिया वाज और जोहद में, फारिस शदियाक पीरियड के हैं, इनका कुछ फेमस है, याद है आपको? फारिस शदियाक का मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पे होता था। कुछ मजल्ला है इनका या कोई मोजम है शायद, फारिस शदियाक की, कुछ पता है किसी को? ये असर हदीस पीरियड के, असर हदीस के हैं। कुछ पता है इनका क्या फेमस है? नहीं सर। हाँ देखना, कुछ ना कुछ तो फेमस मसर है। में है बस ये। हाँ, नसीबुका फी हयातिका मिन हबीबिन, नसीबुका फी मनामिका मिन ख्यालिन, मुतनब्बी का, ठीक है। बाकी अभी तो मैंने कहूंगा शायरी वगैरह पढ़ो, लेकिन शायरी वगैरह हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए जब आप मुताला करो, क्योंकि शुरुआती जो पीरियड होता है, अभी माना आपको रट्टा मारना है, रिवीजन करना है, लेकिन उससे पहले के जो 3-4 महीने पूरे के मतलब डिटेल में चीजें देखें आप। ये किसका है? ये आपका मुतनब्बी का। मुतनब्बी का है। मिन किबार शुअराइल अरब इम्तदहा सैफुद्दौला। अरे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, सब आ सकता है, ठीक है। कुतिल अल मुतनब्बी अला यदी, मुतनब्बी को किसने मारा? फातक फातह अल-असदी। हाँ, तो अस्फहान से इराक की तरफ, कूफा की तरफ वापस लौट रहे थे 354 में, तब जाके इनके बेटे और उनके साथ निपटा दिया गया। मुतनब्बी की वफात हुई जून 2012 में। पूछ लिया गया इस तरह का। 965। 900, 65। 65। ठीक है, 965 में। अल मुतनब्बी कान मुआसिर, मुतनब्बी किसके मुआसिर थे? अबू फिरास हमदानी। अबू फिरास अल हमदानी। शरीफ अल रजी कब के हैं? ये पांचवीं सदी के हैं। हाँ, 5वीं सदी के हैं। इब्न फारिस। और इस इनका नहीं मालूम। ठीक है, अबुल आला मुअर्री। मलीहुल उंदुलुस उतलिका अल-लक़ब अला, अतलक़ अल-लक़ब अला इब्न अब्द रब्बिही। इब्न अब्द रब्बिही को मलीहुल उंदुलुस किसने कहा था? मुतनब्बी। मुतनब्बी ने। ये मेरे उसमें आया था, गलत करके आया था भाई साहब मैं। वह शायर व शुअराइल मानी, ये हसन ज़याद की इबारत है। वही मैं निसारे के बारे में बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें मिस करना। अब इसमें मैं क्या हुआ, फलसफा से मैंने किसको जोड़ा? अबुल आला मुअर्री को। है भी ऑप्शन में, भाई को दे भी रखा था, लगा के आ गया मैं। आप लोग क्या लगा के आते? आपके उसमें होता, कहेंगे हम तो हाँ, मुतनब्बी लगा के आते। मुतनब्बी। हाँ, मुतनब्बी। नहीं आपको तो उसमें शायरुल पहली बार मानी ऐसा, है ना। मतलब। शायद मानी लिखा है सर इनका। शायरुल मानी लिखा है तो मुतनब्बी ही लगाते। अरे नहीं, वो हसन ज़ियाद की इबारत है, वो तो आपने पढ़ी हुई है ना। ये पीवाई की बात, चलो कर लो मजे, आपको क्या। जी सर, फलसफा देख के तो अबुल आला मार ही जाएंगे। हाँ, वो तो इबारत कहाँ किसको जहन में आती की इबारत है, वो तो बाद में पता चला ना इबारत है। जी सर। चले कोई नहीं, मजे कर लीजिए आप लोग। वहीद मिन मिन खुल्लान, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और यही चीजें होती हैं बस वहां पे। तो फलसफा इनके बारे में भी है। वफ़क़ बैन अश-शअर वल फ़लसफ़ा, फ़लसफ़ा और शेर को इन्होंने मिलाया है। शुअराइल मानी में से माने जाते हैं कौन? आपके मुतनब्बी, ठीक है, ये मुतनब्बी के बारे में है। बाकी फ़लसफ़ी एक इंसान है, पूरा फ़लसफ़ी है ना, वो कौन है? अबुल अला अल मुअर्री। वहीद मिनल खुल्लान फ़ी कुल्लि बल्दतिन इज़ा अज़ुब अल मतलूब क़ल्ल अल मुसाइदु, ठीक है, किसका है ये? मुतनब्बी। तब्बी। चले, हल नाफ़िई अन तुरफ़अ अल हुजुब बैनना व दून अल्लज़ी अमलता मिनकी हिजाबु व फ़ी नफ्सि हाजातुन व फ़ीकी फ़तानतुन सुकूती बयानुन इंदहा व ख़िताबु। ये मुतनब्बी जून 2023 का है, मुतनब्बी का, ठीक है। बाकी
गोया कि 23-24 में नहीं आया कोई क्वेश्चन मुतनब्बी, या अच्छा वहां होगा, ठीक है, 23 तक ही है इसमें। चले, अब इसके बाद हमारे आखिरी रह गए हैं अबुल अला अल मुअर्री। अबुल अला अल मुअर्री के बारे में बेचारे नाबीना हो गए थे, 4 साल की उम्र में इन्होंने खो दिया था। फलसफी हैं, है ना, आखिरी टाइम पे एतजाल की जिंदगी गुजारी है। ये कुछ मोटी मोटी बातें जो इनके बारे में हैं। बाकी 363 में इनकी पैदाइश है। जो आप कह रहे हैं ना तूलुल उमर का दिया था, तूलुल उमर में सबसे लंबी उम्र इन्हीं भाई साहब की थी, 363 से 449, है ना, शायद इन्हीं की थी। कितनी हुई, 86 साल हुई, कितनी, है ना, 86 साल की हुई, शायद इन्हीं की थी सबसे ज्यादा। चलें वो देखेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। तो 363 में इनकी पैदाइश हुई है और 449 में इनकी वफात हुई है। वलिदा व तुवफ़िया फी मअर्रतिन नोमान, मअर्रतिन नोमान में इनकी पैदाइश हुई और वहीं पर इनकी वफात हुई है। इनको रहीनुल महबसैन कहा जाता है। रहीनुल महबसैन, दो कैदों का कैदी, दो कैदों का कैदी, मतलब अंधे थे बेचारे, 4 साल की उम्र में कोढ़ के मर्ज की वजह से 4 साल की उम्र में इनकी बीनाई चली गई थी, कोढ़ के मर्ज की वजह से इनकी बीनाई चली गई थी। तो एक कैद तो अंधे होने की, और दूसरी कैद आखिरी उम्र में 49-50 साल के लिए इन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। घर से बाहर नहीं निकलते थे, है ना, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो इन दोनों को रहीनुल महबसैन कहा गया, अंधा होना और इसी तरीके से एतजाल, जो घर में कैद कर लिया था उसको, महबसुल बैत और महबसुल आम, इसको आपका रहीनुल महबसैन, दो कैदों का कैदी इनको कहा गया। फैलसूफ हैं, हकीम हैं, हिकमत की बातें करते हैं। इन्होंने शेर कहा है 11 साल की उम्र में, शेर कहा इन्होंने 11 साल की उम्र में। तो अभी इसी पीरियड में, अब्बासी पीरियड में 9 साल की उम्र में शेर कहा, 10 साल की उम्र में शेर कहा, 11 साल की उम्र में शेर कहा, वो हमने देख लिया है। इसी तरीके से ये मुतनब्बी के रुवात में से एक थे, मुतनब्बी के जो रुवात में से एक रुवात थे। 392 में मुअर्रा में रहते थे, मुअर्रा छोड़ के कुछ टाइम के लिए मुअर्रा से बिलादे शाम की तरफ चले गए। 392 में, 392 में बिलादे शाम की तरफ चले गए, वहां पर मकतबत तराबिलस में ये रहे और शाम के अंदर इन्होंने हिकमत यूनानिया, यूनानी हिकमत को सीखा, फलसफा हिंदिया, इंडियन फिलोसफी को सीखा, और इंडियन फिलोसफी से इतना ज्यादा मुतासिर हुए कि बाद में जाके एतजाल की जिंदगी गुजार दी और गोश्त नहीं खाएंगे, है ना, वेजिटेरियन बन गए, गोश्त नहीं खाया, पूरे 45 साल तक इन्होंने गोश्त नहीं खाया। तो मअर्रत नोमान जो आपका 392 में गए थे, मअर्रत नोमान यानी छोड़ के गए थे, 400 में वो वापस आ गए और 400 से 449 तक ये आपका पूरा का पूरा घर में ही रहे हैं। और जब ये वापस आए मअर्रतुन नोमान में, तो उन्होंने लिखने की शुरुआत की, शरआ फित तालीफ व तसनीफ, इन्होंने शायरी लिखने की शुरुआत की है। जो भी इन्होंने लिखा है अभी हम देखेंगे क्या क्या लिखा है ना। इनके कातिब कौन थे, क्योंकि अंधे थे, कातिब कौन थे इनके, अली बिन अब्दुल्लाह, कातिब कौन थे इनके, अली बिन अब्दुल्लाह बिन अबी हाशिम, अली बिन अब्दुल्लाह बिन अबी हाशिम इनके कातिब थे। और एतजाल की जिंदगी इन्होंने गुजारी है, किसकी, एतजाल की जिंदगी गुजारी है। असल में ये एतजाल का फिक्रा इनके पास कहां से आया, एतजाल का फिक्रा इनके पास ऐसे आया। नंबर एक इनके अब्बू का जब इंतकाल हुआ और बाद में देखा यार उलमा ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, जैसे मैं परेशान हूं आजकल इस टाइम पे, ये उलमा ही आपस में लड़ते रहते हैं, यही मतलब लोगों को रियाकारी इन सब चीजों से बचने की बातें करते हैं, शोहरत नमूद, और यही खुद दिन रात उसी के पीछे पड़े रहते हैं, किसी के अंदर इखलास नहीं दिखता, कोई चंदे खा जाता है, कोई मस्जिदों के पूरे पूरे फंड खा जाता है ना। तो इस तरह का इनका वो कुछ बना था कि लड़ते रहते हैं। और ये दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही पैदा की गई है दुनिया, इंसान भी इसी फितरत पे पैदा किए गए हैं, है ना। तो इस तरह का इन्होंने कहा। बाकी इब्तदा फी शेरिही मुनाजातिल हैवान, इन्होंने अपनी शायरी में एक ऐसा काम किया कि जो जानवर हैं आपस में बात करते हुए, डायलॉग, जानवर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इस तरह की चीजें इन्होंने रखी हैं। इनके बारे में आए सब कुछ याद कर लेते थे, जो समझ में आए वो भी याद कर लेते, जो समझ में ना आए वो भी याद कर लेते थे, जैसे आपको भी करना चाहिए। अगर माना कभी टाइम की किल्लत है तो आप याद करो कि हाँ अहम है एग्जाम के हिसाब से, तो याद कर लो। और इसी तरीके से इनको शतरंज वगैरह ये कुछ खेल जो हैं उल्टे सीधे, ये भी खेला करते थे। बाकी एतजाल की जब जिंदगी गुजारी 400 के बाद, शाम से जब वापस आए थे मअर्रत नुमान अपने गांव में, तो 49 साल तक इन्होंने एतजाल की जिंदगी गुजारी और वहां पर कभी गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाया। और इनकी जो किताबें वगैरह है वो हम देख लेते हैं। इनका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है सिख्तुज़्ज़ंद, सिख्तुज़्ज़ंद करके इनका पहला मजमुआ है। दूसरा मजमुआ इनका लुज़ुमियात करके है, लुज़ुम मा यल्ज़म, लुज़ुम मा यल्ज़म का है। एक लुग़वी सलाहियत का इन्होंने दिखाना चाहिए कि वो चीजें जो शायरी में लाजिम नहीं होना चाहिए, अपने कसीदे वगैरह में वो चीजें जबरदस्ती लाजिम करने की कोशिश की है, तो उसको लुज़ुमियात कहा गया। इसी तरीके से ये इनके दीवान हो गए। उनका एक फेमस रिसाला है, बहुत बड़ा रिसाला, रिसालतुल गुफ़रान,
रिसालतुल गुफरान, इसकी डिटेल भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो अगर डिटेल नहीं पढ़ी आपने। रिसालतुल गुफरान बहुत फेमस है। इसी तरीके से दूसरा एक फेमस रिसाला रिसालतुस साहिल व शाहिज करके है, रिसालतुस साहिल व शाहिज करके है। इसी तरीके से इनका एक रिसालतुल मलाइका करके है। इसी तरीके से एक और रिसाला इनका रिसालतुल हिना करके है, हिना करके, रिसालतुल हिना करके। इसी तरीके से कल हमने पढ़ा था उनका मेमनी साहब के उसमें कि रिसालतुल मुश्किला है इनका, रिसालतुल मुश्किला है, इसको चेक भी कर सकते हो। इनका एक रिसालतुल मुश्किला है कि ये है या नहीं है। और कुछ किताबें इनकी फकरात या फतरात करके है या अल-फुसूल वल गायात करके है, फकरात या फतरात या उसी का नाम आप फुसूल व गायात कह लो। फिर उसके बाद अल-ऐक वल गुसून करके 25 में शायद इनका आया, या अभी हमने पढ़ा था अल-ऐक वल गुसून करके इनकी एक किताब है। ये क्या टॉपिक है ऐक वल गुसून का? सर ये इल्म व अदब करके आता है, दायरा तो मारिफ इल्मी वल अदब। तारीख में नहीं है क्या? नहीं, अल हमजा और रदीफ पता नहीं क्या है। ठीक है, ताजुल हुर्रा क्या टॉपिक है, इसमें क्या किया, औरतों के बारे में लिखा है इसमें, है ना। बाकी इन्होंने दीवानों की शरह की है, एक आबसुल वलीद, एक आपका जिक्रा हबीब, और एक आपका मोजिज़ो अहमद। ये किस किस का, आबसुल वलीद किसकी दीवान की शरह की है? बोहतरी के। बहतरी बहुतरी की। वलीद जिक्रा हबीब अबू अभी तम्माम। तब अबू तम्माम, मोजिज अबू अहमद मुतनब्बी। मुतन मुतनब्बी। चले इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। शायर आमा, अंधे शायर कौन थे इनमें से? अबुल अला मुअर्री। मन औसा बि किताबतिल बैतिल ताली अला कब्रिही, किसने ये शेर, कई बार आ चुका, 3-4 बार आ चुका होगा ये शेर अपनी कब्र पे लिखने के लिए बोला है। वहादा मा जनाहु अबी अलैया, ये है जो मेरे बाप ने मुझ पर गुनाह किया है, लेकिन वमा जनी तो अला अहदिन, और मैंने किसी पर गुनाह नहीं, मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया है। अबुल अला अल मुअर्री का याद रखेंगे। साहिबुल लुजुमियात, लुजुमियात क्या है? कुरान। दीवान है। बाकी मैंने बताया रिसालतुल गुफरान को भी चेक कर लेना, ठीक है। रिसालतुल गुफरान थोड़ा फेमस है, शायद उसके बारे में क्वेश्चन भी मिले, अगर नहीं तो पीएचडी में आया होगा जो मेरे जहन में है। उनद्रिसी शुआरा में से नहीं है, उनद्रिसी शुआरा में से नहीं है, अच्छा आगे आएगा ये। उनद्रिसी शुआरा में से नहीं है इब्ने जैदून, इब्ने हानी, इब्ने हमदीस और अबुल अला अल मुअर्री। कौन नहीं है? अबुल अला अल मुअर्री। हाँ, वो शायर हैं, हकीम है, फैलसूफ हैं। उनकी मौलफात में से, उनके दीवान में से है सिफ्तुज़्ज़न और रुजुमियात। अबुल अला अल मुअर्री शाइरुन व मुफक्किरुन फ़क़द बसरहु बसरहु व हुवा सगीरुन आश मुनअज़िलन मुतरद्दिदन। मुतरद्दिदन दीन के हिसाब से भी, इनके दीन में भी काफी चीजें हैं कि जिंदगी हो गए थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है, तो इनके दीन के हिसाब की में भी कुछ चीजें, इन पे भी ज़ंदका का इल्जाम लगा हुआ है। कौन है ये आपके? अबुल अला अल मुअर्री। रहीनुल महबसैन किसका लक़ब है? अबुल माफी। अला अल मुअर्री। किस कबीले से थे? तन्नूखी, नाम याद करेंगे तो पता चल जाएगा किस कबीले से हैं ये। तन्नूखी। तन्नू। हाँ, खुज़ाआ, खुज़ाई अत-तन्नूखी। रिसालतुल गुफरान किसकी है? मुअर्री। जाहिज का नाम दिया हुआ है क्योंकि जाहिज के रिसाले मशहूर हैं। अबू तम्माम, अबुल आला मुअर्री, इब्न रिश्द का रिसाला है, कोई कोई क्या रिसाला, छोड़े। इनमें से कौन अंधे हैं? सिख्तुज़्ज़िन, इनका दीवान शेर है। अबू तम्माम वल मुतनब्बी, अबुल आला मुअर्री का पूरा नाम अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल खुज़ाई अत-तन्नूखी। अरल आइश कंज़न नाक़िसन कुल्ल लैलतिन वमा तनक़ुसुल अय्याम वद्दहरु यनफुदु, है ना। ये बताएं, मैंने जिंदगी को समझता हूं कि हर दिन कम होती रहती है, अय्याम कम हो जाते हैं और जमाना खत्म हो जाता है, मतलब लाइफ बिल्कुल खत्म होती ही रहती है। किसने कहा है? आपका मुअर्री ने। फलसफी वाली बात है भाई साहब की। कोण का मर्ज हो गया था 3 साल की उम्र में, हालांकि 4 हम फेमस पढ़ते हैं, पीवाईक्यूज में देखो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मत किया करो कि 3 ही है, 4 ही है। 100 मुजल्लद में है, हाँ 100 मुजल्लद में है। अभी तमाम जिसके साथ रखते थे ऐस का नाम है, क्या कह दिया उमामा? तब वो अपने साथ किसी को रखते थे ना शेर पढ़ने के लिए, उनका नाम पूछ रहे थे, क्या था? हाँ, उसका नाम, ठीक है। तो देखें, कोढ़ की बीमारी से 4 साल हम फेमस पढ़ते हैं, 3 साल इसमें लिखा हुआ है अबुल आला मुअर्री। इन्होंने तकरीबन कुछ साल तन्हाई में गुजारे हैं, 45 प्लस, है ना। वाकलहुल अत्स, और वहां पर इन्होंने दाल वगैरह या इसी तरीके से ये सब चीजें खाई हैं। तो ये कौन है आपका? गोश्त नहीं खाया है अबुल आला मुअर्री। सुक्कानुल अर्ज़ किस्मान, लोगों की 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है जिनके पास अकलें हैं लेकिन दीन नहीं है। एक वो लोग हैं जिनके पास दीन है लेकिन अकल नहीं है। इसका मतलब जो अकल चला रहा है वो, उसके पास दीन हो सकता नहीं है। कौन है ये?
किसने कहा ये? अबुल आला अल मार्री। हाँ। फिर उसके बाद अला फी सबीलिल मजदी, इसको पढ़ लेना, कहीं इसका पूछ ना लिया जाए किसी तरीके से, ये पूरा पढ़ लेना। अला फी सबीलिल मजदी किसका कसीदा है ये? मार्री का। हाँ, पूरा पढ़ लेना इसको, मतलब इसके ये ना, मतलब वो कह रहा हूँ अबियात वगैरह ना पूछ लिए जाए। मार्रतिन ओमान कहाँ पर है? शाम में। ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए असवान जो है ज़काकी मिस्र के अंदर है ना। हाँ, हिम्स पीछे जो और चलता है, हल्ब में। हिम्स और हल में, मूसिल इराक में है, असवान मिस्र में है, बैरूत और बालाबक लबनान में है। आसान हो गया था ना, मुश्किल तो था नहीं वैसे। फ़ैलसूफ़ शुआरा, शुआरा के फ़ैलसूफ़, और शायरुल फ़लसफ़ा इनको कहा जाता है। फ़क़ीहुल ख़ुतबा, ख़ुतबाउल ख़तीबुल फ़ुक़हा, फ़क़ीहुल ख़ुतबा और ख़तीबुल फ़ुक़हा किसको कहा जाता है? मार्री। हैं? यह है फ़ैलसूफ़ शुआरा, शायरुल फ़लसफ़ा या शायरुल फ़ैलसूफ़ा। तो ये अबुल आला मुअर्री को कहा गया। मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ख़तीबुल फ़ुक़हा और फ़क़ीहुल ख़ुतबा किसको कहा जाता है? अबू नवास। क्या मुश्किल क्वेश्चन इब्ने पूछ लिया भाई कुतैबा। सर आपने। जियाद जियाद इब्न इब्ने कुतैबा है। इब्ने कुतैबा, ठीक है, इब्ने कुतैबा खतीब अहले सुन्ना है ना, जिद्दा अहले जिद्द अल मुअतज़िला। तो अद्दु ज़ुनूबी इंद कौमिन कसीरा वला ज़ंब ली, ये उसी में से है, ठीक है। तो ये आ भी गया, देखो मतलब मैं नहीं कह रहा। तो उस तरह का मतलब पूरा पढ़ लेना उसको, अच्छा है। हुब्बुद दरइयात वल फुसूल वल गायात व दीवानो, जून 2023 में, ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। हुब्बुद दरइयात जो मैंने किताब बताई, इसका नाम नहीं लिया था मैंने, और हो गया। इनका दीवान रसाइल बोला है, वह दीवानुर रसाइल, गोया कि रसाइल को वो जमा कर दिया गया होगा। अशाइरुल्लज़ी क़ज़ा हयातहु अज़बन व मुक्तफ़ियन बिन नबात वल फ़वाकिह, ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे भाई, शादी नहीं की और गोश्त नहीं खाते थे, प्लांट्स बेस्ड फूड हो गया था इनका। कौन थे? अबुल आला अल मुअर्री। कौन थे आपके? अबुल आला अल मुअर्री, शादी नहीं की थी गोया की। तो ये हुआ आज का शुआरा अब्बासियीन का। कल इंशाल्लाह हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। हालांकि आज होना चाहिए था यूनिट 2, लेकिन जो भी हुआ बेहतर हुआ। सर इन्होंने जो ये शायरी अपने कब्रिस्तान पर लिखवाने के लिए बोला था, इसीलिए बोला था क्या इन्होंने शादी नहीं करी थी कि इनके वालिद ने गुनाह कर दिया, ये नहीं करे? शादी नहीं करवाई? नहीं मतलब इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ये गुनाह से बच गए इनकी नज़र में। जी जी। नहीं, आपने पढ़ा हो तो ऐसे लिंक नहीं कर सकता, कुछ पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, वरना तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मुझे इन्होंने नहीं। कहा भी था अपनी औलाद के बारे में इसी तरह से कुछ, कि मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी औलाद पे कोई गुनाह नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के अल्फाज हैं, तो इसीलिए है भी ये, शायद पढ़ा था हमने। अच्छा, तो क्या मतलब बाप ने पैदा करके गुनाह कर दिया, खाना नहीं खिलाया क्या इनको? इनकी इज्जत। मुतशाइम थे ना ये भी, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने ये लिखवा दिया। इसलिए लिखवा दिया, ठीक है। और ये इर्तिजा अनका नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आईफोन। सर उसका नाम क्या था जो अबू तम्माम के साथ मतलब शेर कहता था? वो नहीं कह, अपने साथ रखते थे जिसको वो। नहीं पता मुझे, है कोई नाम? इनकी कातिब का नाम जरूर आया, अबुल आला मुअर्री की कातिब का नाम था। है ना, अली बिन अब्दुल्ला बिन अबी हाशिम। हाँ। रियलमी, ये सब मोबाइल बहुत ज्वाइन करने लग गए अब, रियलमी 711, रेडमी 10A। उमर, उमर ने कोई क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? सर तौफीक नाम तो नहीं था उनका? मुझे नहीं आइडिया, मैंने नहीं पढ़ा है। चलिए मेहनत करते रहिए, सर ठीक है, ये आखिरी टाइम पे जान। दुआत जो कती रकम है सर, हाँ हाँ, दुआत जो कती रकम, इसमें अलमदह बिमा युशबिह ज़म वाला है क्या? बिल्कुल। वला ज़ंबली इल्लल, ये मिसाल भी आई थी शायद, वहां पे आती है। वला ज़ंबली इल्लल उला वल फ़ज़ाइलु, वला ज़ंबली इल्लल उला वल फ़ज़ाइलु। तो अद्दु, क्या बोला आपने? मैंने कहा हाँ हाँ अलमदह बिमा हाँ युशबिह हाँ ज़म। हाँ हाँ, ताकीदुल मदह बिमा युशबिहु ज़म, ठीक है। ये पढ़ा है हमने, वहां पे आई थी मिसाल इसकी, ताकीदुल मदह बिमा युशबिहु ज़म।
चले ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा। दुआ करिए, दुआ में याद रखिए, दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।